आज हम इनको कसेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों को कसते हैं, तो आज हम इनको कसेंगे। नहीं खोलना भी जानता हूँ। मतलब उमंग तनेजा अकेला व्यक्ति है इस दुनिया में जो ज्ञानी है, बाकी सब फर्जी है। पागल बुड्ढा कौन है? सर मैं हूँ। तो वो तो विस्की की भी बात हो रही है ना कि विस्की से शुगर अच्छा होता है। मेरे मन दही से भी होता है। बताएंगे कि रातों रात करोड़पति आप कैसे बने। उमंग तनेजा जी का खुलेगा पिटारा। भगवान कृष्ण को नहीं मानते, भगवान राम को नहीं मानते, तो क्या मानते हैं हम? उपायों को। 2 मिनट का उपाय, मर्सिडीज बिक के साइकिल हो जाए। अभी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मोदी जी पे हो रही है कि 2027 जो है बहुत कठिन वर्ष है। कुछ आपके पास है इस तरह का कुछ? 2026 जो आने वाला है आप सोच नहीं सकते। ईविल आई से बाथरूम में कैसे बचे भाई? आई किसी को घुसेड़ क्यों रहे हो अपने साथ में? तभी ईविल आई है ना सर। तकिए के नीचे इत्र लग जाए। तकिए के नीचे इत्र लग जाए। मैं वो लौंग डाल लेती हूँ, दालचीनी डाल लेती हूँ। दालचीनी में दाल भी होती है, चीनी भी होती है। आपने बनाया था पॉडकास्ट उनका आदरणीय प्रातः स्मरणीय 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। राखी माँ, हाई राखी माँ का। तो इन लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं। त्रिशला चतुर्वेदी 22 नवंबर 2025 को धमकियां दे रही थी कि 13 जो लाख से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हैं, आ जाओ उमंग तनेजा के घर के बाहर और कर दो अटैक। और ये आदमी लेके आई थी, इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी थे। फिर मेरे को कहीं कोई रजनीकांत की कोई आत्मा सी आ गई, तो मैंने बस एक ही मारा था उसको। बेचारे की उंगली टूट के गिर गई। फिर मैंने उठा के मैंने उनको दे दी। रत्नों को इसलिए खारिज नहीं करते क्योंकि बेटे जी का काम है। नमस्कार। आज धमाका होने वाला है और कई लोगों के परकच्चे उड़ने वाले हैं, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ है ज्योतिष विधा का हाइड्रोजन बम। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दरअसल ज्योतिष क्या है, ये क्या कर सकता है, इसकी लिमिटेशंस कितनी हैं, और 2026 में क्या हो सकता है। पीएम मोदी क्या है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, अगला पीएम कौन होगा, जैसे सोशल मीडिया पर तमाम सवाल तैर रहे हैं। रातों रात करोड़पति कैसे बने, सब सवालों के आज जवाब मिलेंगे। रातों रात करोड़पति बनने वाले ज़रूर हमारे साथ बने रहे। अगले 1 घंटे में करोड़पति बनने का आज असल नुस्खा मिलने वाला है आपको, कि आप रातों रात कैसे करोड़पति बन सकते हैं। 2 मिनट के उपाय में आपकी किस्मत कैसे चमक सकती है। आज बिल्कुल एकदम सटीक उपाय मिलेगा आपको। जितने उपाय है सब आज के बाद जितने सुने हैं आपने वो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ज्योतिष के धुरंधर महाधुरंधर प्रोफेसर उमंग तनेजा जी हैं। स्वागत है आपका उमंग जी। और अमित तिवारी जी हमारे साथ है। दोनों मिलकर आज हम इनको कसेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों को कसते हैं, तो आज हम इनको कसेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है सुनील। आपका स्वागत करूं उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत जल्दी से मैं बोलूंगा, क्योंकि जो उपाय बताते हैं वो भी बड़ी जल्दी चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए। अगर चाहते हो सौतन से छुटकारा, अगर चाहते हो कि हर कोई आपके पास में हो जाए, अगर चाहते हो कि एक इत्र को अपने पास लगा लो सब वश में हो जाएगा, तो ये जल्दी वाली जो चीज़ें हैं उसको बहुत आराम से समझूंगा मैं। स्वागत है उमंग जी। जी उमंग जी, तो हमने तो आपको बारे में बता दिया। हम कहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त दर्शकों को बता दें कि आप क्या है, फिर हम सवाल शुरू करेंगे। मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं क्या हूँ तो मेरे को खुद ही कंफ्यूज आता हूँ मैं हूँ क्या जी। क्योंकि आई स्टार्टेड माई लाइफ जर्नी, जैसे प्रोफेशन कहते हैं, एज अ बॉक्सर। तो मैं इंटरनेशनल लड़ा, तो मैंने बाउट से उठा के बाहर फेंके लोग। 1982 की मैं बात कर रहा हूँ, एंड आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी दिल की बड़ी एक इच्छा थी, क्योंकि 64 का मैं पैदाइश है मेरी। तो 71 की जब वॉर हुई थी तो 7 साल का था मैं। तो मन में एक इच्छा थी, एक पाकिस्तानी को जरूर पीटना है। क्योंकि कि पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, पता नहीं ये मन में था। मैं किसी पाकिस्तानी को भाई पीटना नहीं चाहता, मैं जो एक बच्चा समझता है कि मेरा भी दिल था पाकिस्तान जैसे हमारा एनिमी है। तो मेरे को एक 82 के अंदर एक वो मौका मिला, तो इंडो पाक चैम्पियनशिप में। तो मैंने बस एक ही मारा था उसको। उसके बाद वो उठा नहीं, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड्स के अंदर। उसके बाद उनकी सारी टीम उठ के भाग गई। दैट वाज लाइव ऑन टीवी। और उस समय पे सिर्फ डीडी शायद आया भी नहीं था, नेशनल टीवी की मैं बात कर रहा हूँ। तब उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी था, आपको याद होगा, एशियाड 82 के अंदर ही कलर टीवी आया था। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, लेकिन मैंने ज़्यादा उसको परस्यू नहीं किया, कि वो खेल जो है पैसा देता नहीं, आपको पता है, दाल रोटी भी कमानी है घर में।
तो फिर मैंने गैरेज खोला, गैरेज के बाद फिर मैंने ज्योतिष पढ़नी शुरू की किसी भी वजह से, वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, लंबी हो जाएगी बात। तो 92 से मैंने पढ़ना शुरू किया। 95 में मुझे अपने गुरुजी मिले जिन्होंने हमें सही रास्ते पे डाला। 97 10 जनवरी को गुरुजी की चलाना कर गए श्री जे.सी. लूथरा जी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन में सबसे पहले ज्योतिष पढ़ानी शुरू की थी। और फिर उसके बाद जैसे एक गुरु का जो सच्चा चेला ये होता है कि जो गुरु सिखा गया उससे आगे बढ़ के कुछ काम करके दिखाए। तो फिर धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाना शुरू किया। जो पहली बार पढ़ाना मैंने शुरू किया 98 में, तो स्टूडेंट्स ने पूछा इसकी कोई किताब है? मैंने कहा इसकी कोई किताब नहीं, लेकिन मैं आपको लिख दूंगा एक किताब। जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा विस्मित हुए कि कौन सी मैं ऐसी चीज़ पढ़ाऊंगा जिसकी कोई पुस्तक ही अवेलेबल नहीं। तो 99 में किताब लिखी, फिर मैंने कुछ और किताबें लिखी, फिर वो किताबें स्पेन में स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेट हुई, मैं स्पेन में जाके पढ़ाया। फिर उसके बाद 2011 या 12 से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। हालांकि तब तक मैं देश में और विदेश में डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ाया करता था। और फिर उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया 2011-12 में। 2015 से मेरे को लगता है मैं जूम पे पढ़ाना शुरू किया। जूम इसलिए बता रहा हूँ कि 2020 में लोगों ने जूम को जाना, तो मैं 2015 से उस पर वीडियो से पढ़ा रहा था। बिफोर कोरोना। हाँ, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कोरोना। तो यूँ कह सकता हूँ कि भाई इस समय मेरे जो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर मेरा स्टूडेंट ना हो जी। कोई ऐसी कंट्री में शायद ऐसा कोई हवाई अड्डा भी ना हो जहाँ मेरा स्टूडेंट ना हो। तो ये बता सकता हूँ। और मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, पामिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तो ये तीनों विद्याएं पढ़ाता हूँ जो मेन है, जो ज्योतिष की विधा जिससे आदमी के बारे में प्रिडिक्शन लार्जली की जा सकती है। ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया उमंग जी, लेकिन एक चीज़ छिपा गए आप। हाँ जी बताइए। जो एकदम कोर चीज़ है आपकी। हाँ जी बताइए। भाई साहब, ज्योतिष तो है ही, आप उसके तो धुरंधर है ही, लेकिन एक और विधा में आप पारंगत है जी। बताइए। स्टैंड अप कॉमेडी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो लोग कहते हैं जी। मैं और रोस्ट ऐसा करते हैं आप, लोगों का एकदम जीना मुहाल कर रहा है। कैरेक्टर भी आपने बहुत बना दिए हैं। हाँ। तोता से लेके मैं सब, वो तो बात की बात नहीं, उन्होंने खुद बोला कि मैं तोती की माँ हूँ। हाँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ जी। नहीं, ये विधा कहाँ सीखी आपने? ये जो स्टैंड, मुझे तो लगता है ज्योतिष से ज़्यादा उधर आप सक्सेस हो जाएंगे। कॉलेज के अंदर आई वॉज द बेस्ट एक्टर। तो जो उनको मतलब जो श्री राम आर्ट सेंटर जो भी है, तो वो जो हाँ जी, वो सीखने वहाँ बच्चे जाया करते थे, तो हम तो उनके साथ खेला करते थे कि भैया यार तुम्हें कुछ आता नहीं एक्टिंग के बारे में। लेकिन इसमें पैसा नहीं मिलता जनाब। तो एक पिक्चर आई थी जनता हवलदार, पिट गई थी मूवी। तो अच्छा है मैं उस मूवी में पार्ट नहीं लिया, मेरे को मिला था रोल, बट आई डिडंट डू, क्योंकि वो लाइन ऐसी है जिसके अंदर सब पैसा नहीं है। एक्टिंग की लाइन वो रोटी नहीं देती साहब। तो ज्योतिष में पैसा है? नहीं, मैंने पहले गैरेज शुरू किया 85 के अंदर। कसना अच्छा जानते हैं, देखो इसलिए गैरेज से कसना आ गया आप नट बोल। नहीं, खोलना भी जानता हूँ। बिल्कुल। 85 में मैंने गैरेज शुरू किया। 2004 में मैंने वो काम छोड़ दिया। इन द मीनवाइल मैंने ज्वेलरी का शोरूम शुरू किया जी। जो आपने सुना होगा, आंटी जो है, माँ जिस अपने आप को कहती है, बोलिए इसका डायमंड का शोरूम है, 35 लाख रुपया दिन महीने का कमाता है, हीरे का इतना बड़ा शोरूम है। तो वो मैंने शुरू किया था 2004 के अंदर। अच्छा। और ज्योतिष में मैंने कोई पैसा कमाने का कभी सोचा नहीं था, बट 2011-12 के बाद लोग अपने आप ही पैसा देने लगे। तो वहाँ से फिर ये ज्योतिष शुरू हुई। और फिर जो आपने कहा कि आज ज्योतिष पैसा देती है, बिल्कुल देती है जी। डॉक्टर्स जो हैं वो अपने कंसल्टेशन चार्ज लेते हैं ना जनाब, उसी से दाल रोटी चला रहे हैं। तो मैं भी अपनी गैरेज चला रहा हूँ, बाकी मेरे डायमंड का जो शोरूम है वो चल ही रहे। नहीं, वो आप आइएगा तिवारी जी, एक प्रश्न मैं इनसे ले लूँ, फिर आप अगला प्रश्न आप पूछिए। एक शिकायत आपसे है। शिकायतें तो बहुत है जी, आप जितनी मर्जी नहीं, मतलब मुझे नहीं, ये सबको शिकायत है। शिकायत ये है कि उमंग तनेजा जो है वो खुद को, अपने आप को अकेला व्यक्ति ये समझते हैं कि जी मैं अकेला आदमी हूँ जिसको सब आता है, और बाकी जितने दुनिया में ज्योतिष पढ़ाने वाले, ज्योतिष सिखाने वाले, ज्योतिष बताने वाले, ये सब फर्जी है। नहीं सर, ज्योतिष की वो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, जो मैं फर्जी तो मैं किसी को कह नहीं रहा।
तो मेरा मतलब इसमें सवाल मैं जोड़ दूं कि क्या मतलब उमंग तनेजा अकेला व्यक्ति है इस दुनिया में जो ज्ञानी है, बाकी सब फर्जी है? नहीं, आप बता रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं को मतलब मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। बात ज्ञानी की नहीं है, बात ये है कि आफ्टर कोरोना ये ज़्यादा हुआ है कि वो लोग आ गए जो लोग अपने आप को जोशी कहते हैं, लेकिन वो ज्योतिष कुछ नहीं जानते, जिसमें एक त्रिशला चतुर्वेदी हैं। तो आप देखेंगे तो वो सिर्फ वशीकरण की बात करते हैं। आंखों में देख के कैसे वशीकरण करें लड़की का, मुंह में लौंग रख के लड़की का कैसे वशीकरण करें, नमक चुटकी भर नमक डाल दें और कैसे लड़की का वशीकरण करें, यही करती है ना। अब इस बताइए इसमें कहाँ ज्योतिष है? भगवान कृष्ण मेरे घर में खेलते हैं, इसमें कहाँ ज्योतिष है भाई साहब बताइए? तो ज्योतिष तो कहीं नहीं है। इतनी रीलें कितनी मैं देखूंगा, जो हाथ में आ जाती है उसमें बना देते हैं। वो जुमानी की बेटी ने भी बोला था कि 12 जून को हवाई जहाज गिरेगा, तो शुरू कौन करता है ये मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि बाद में उस लोग उसको कॉपी करते हैं। जैसे त्रिशला ने कहा था कि मेंसिस के खून से तंत्र होता है, तो छोटी छोटी बच्चियां भी बोलने लगी मेंसिस के खून से तंत्र होता है। अब बताइए कहाँ है ज्योतिष इसके अंदर, मेरे को समझा दें आप। फिर बोले जी 5 ग्रह इकट्ठे होंगे, हुए थे 28 मार्च 29 मार्च को, बल्कि 6 हुए थे, इनको पता भी नहीं कि चंद्रमा भी आया था। तो बोले भाई कुछ बखेड़ा हो जाएगा कि जी कोई अर्थक्वेक आएगा, समथिंग बताया कुछ नहीं इन्होंने, भाई हाँ जी कुछ हो जाएगा। अब 27 मार्च 2025 को म्यांमार के अंदर भूकंप आया, ये छातियां पीट रहे थे बैंकॉक के लिए, हमें तो बैंकॉक के लिए छातियां पीटनी है ना है ना सर। अब बताया तो किसी ने नहीं कहाँ पर व्हाट विल बी द एपी सेंटर और किस जो है मैग्नीट्यूड का आया था। तो भैया क्योंकि तुमने ज्योतिष पढ़ी नहीं, 4 और 5 फरवरी 1962 को 8 ग्रह इकट्ठे हुए थे। बताओ कुछ हुआ? कुछ भी ना हुआ। तो सिर्फ ग्रह इकट्ठे होने से हो जाएगा? मंगल का साल है 2025, मंगल का साल है, 2 + 2 4 और 5 9 हो गया जी। अब बताओ भाई साहब पंजाब में कितनी बाढ़ आई। अब फिर पेल दो इस बात को कि पहाड़ में ना बर्फ ज़्यादा पिघल गई थी है ना, क्योंकि मंगल गर्म होता है ना, तो इसलिए बाढ़। कुछ भी बोल दो ना, बट वो तो बारिश हुई थी, पहाड़ में बर्फ नहीं पिघली। तो मतलब कुछ भी पेल रहे हैं। कहाँ है ज्योतिष? आप बताइए कहाँ है ज्योतिष? ज्योतिष की कोई बात ही नहीं कर रहा कोई। बाकी को तंत्र मंत्र और करें, अंकल या आंटियाँ लगी हुई हैं। एक वो भावना उपाध्याय भी है, राखी माँ के साथ शराब पियो। नहीं, वो तो शुक्र पे मैं बात करूंगा कि शुक्र अपने आप चलो नहीं, क्योंकि आप इतना बोल देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक सब चलता है, ये पागल बुड्ढा कौन है? सर मैं हूँ जी, मेरे बारे में बताया गया, मैं पागल बुड्ढा हूँ। त्रिशला चतुर्वेदी पागल बुड्ढा मतलब उमंग तनेजा? हाँ जी यही बोल रहे हैं जी, त्रिशला चतुर्वेदी ने यही बोला था पागल बुड्ढा है। पागल बुड्ढा मुझको धमकी दे रहा है। पागल, मैंने किसी को धमकी नहीं दी, आज तक नहीं दी। यही आई है मेरे घर के बाहर 22 नवंबर 2025 को धमकियां दे रही थी कि 13 जो लाख से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हैं, आ जाओ उमंग तनेजा के घर के बाहर और कर दो अटैक। और ये आदमी लेके आई थी, इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी थे। मैंने किसको कहा ऐसा? कुछ नहीं। इसने मेरे पे किया 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मुकदमा हाई कोर्ट में। मैंने तो इस पे कोई मुकदमा नहीं किया। ये धमका रही है, ये गई पुलिस स्टेशन कि ये मेरे पे गलत वीडियो बनाता है, जो भी बनाता है। मैं किसी पे गलत वीडियो नहीं बनाता। ये बोल रही थी कि भाई राखी माँ ये बोल रही है कि ऊँट की, हनुमान जी ऊँट पे बैठते हैं और ऊँट सवारी। तो मैं तो मजाक में कहा था, मैं कहा जी गीता प्रेस गोरखपुर वालों को लिख देते हैं, जल्दी लांग गए ऊँट पे, लाए संजीवन ऊँट पे। अब इस बात पे नाराज हो गए। मैं बता दो भाई सुग्रीव जी की सवारी कौन सी है, ज़ेब्रा है या कंगारू है, यही बता दो फिर। तो उमंग जी एक सवाल यहाँ पे दर्शक जैसे ये जानना चाहेंगे, जैसे इतने दर्शक जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा तो ही नहीं जी, ये भी मैंने प्रूव कर दिया, कोई लाखों लोग फॉलो नहीं करते। इनके इनमें काफ़ी देखो, इसमें से नहीं, इसी बात में क्षमा सहित आपको थोड़ा उमंग जी, क्योंकि आपकी धारा प्रभाव को मैं रोकना नहीं चाह रहा था। वो सवाल मन में रह जाता ना, उनको फॉलो भी करते हैं और लोग कमेंट भी करते हैं कि उनको मान लीजिए राखी जी ने कुछ बताया तो उनको लाभ मिला उससे, लोग लिखते हैं ऐसा। सर जी मैं भी 10 आदमियों से लिखवा दूँ, वही तो मैं बताना चाह रहा था, आपने मुझे रोक दिया। कि 1 मिनट तक लाइव चल रहा है राखी माँ का, 1 व्यूअर नहीं है, 59 लाइक्स हैं, 4 कमेंट्स हैं। मेरे को समझा दो जी कैसे आए। नहीं, उसमें क्या होता है उमंग जी, जैसे इस पर मैंने आपका देखा है, बेसिकली चूंकि मैं भी सोशल मीडिया का विद्यार्थी और बड़े लंबे वक्त से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कई बार ये होता है, मतलब उसका एल्गो जो होता है, यूट्यूब का एल्गो जो होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारा सर, 10 बार में 10 बार होता है या 10 बार में 2 बार भी हो सकता है। हाँ तो 10 बार में 10 बार दिखा देंगे, इकट्ठे लाइव देखेंगे इनका, आओ सामने।
अच्छा 13 लाख इसी इनके भी सब्सक्राइबर 13 लाख हैं। राखी भाई त्रिशला माँ के भी 13 लाख है, राखी के भी 13 लाख है, DRHS रावत साहब के भी 13 लाख है। ये 13 कुछ मतलब अच्छा मुझे पता नहीं है, नहीं तो गजब की बात है नहीं सर। तो लोग ऐसे कहते हैं ना, और नहीं सर, लाइव पे फिर कितने होने चाहिए आप मेरे को बताओ, जिसके 13 लाख सब्सक्राइबर लाइव पे कितने होने चाहिए? 500, 1000, 20, 22, 40, और उसमें भी झूठे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ तुम्हारे कितने भी हैं, और हमेशा अच्छा ही कमेंट मिलेगा, कोई बुरा कमेंट निकाल के दिखा देना। मेरे वीडियोस के ऊपर गलत कमेंट भी हैं, ठीक कमेंट है, एज इट इज़ पड़े हुए हैं। जब मैं बताता हूँ कि KN राव साहब को कोई खास प्रिडिक्शन नहीं आती, वो मैंने प्रूव कर दिया, तो उसमें उनके चेले आते हैं, नहीं इतने साहब आप तो उल्टी सीधी बात करते हो, इतने बड़े, वो कमेंट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मैं आगे आंसर लिख देता हूँ। मैं कहा जो मैंने सवाल उठाया है कि वो बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रेडिक्शन इज 60%, कि if third lord in 11th, 11th lord in 10th, the child will be either the eldest or youngest among children। मैं कहा ये बात ही बकवास है। तो आप इस बात पे डिस्कस कीजिए। तो वो एज इट इज़ कमेंट लिखे हों, उसके पीछे 28, 29, 30 जैसे कमेंट पे कमेंट होते हैं, सारे एज इट इज़। मेरे पे तो नेगेटिव, हर एक पे नेगेटिव कमेंट भी आया। तो उम्मीद हम क्या समझे, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं भाई, हम आज तो ये आई ओपनर, आप ये समझें जी सर जी कि ये 2 मिनट का उपाय, उसी मर्सिडीज पे आ से रहा हूँ। साइकिल आ जाए। जी, देखो हाँ। मर्सिडीज बिक जाए और साइकिल आ जाए, ठीक है ना सर, और सारे तंत्र मंत्र जंत्र पता है, इनके पास बलादी शक्ति भी है, इनके पास ब्रह्मास्त्र है, इनके घर में भगवान कृष्ण खेलते हैं, फिर मेरे को बताया जाए कि ये मेरे YouTube चैनल को इन्होंने तबाह करने की कोशिश करी, क्यों नहीं कर पाए? ये साथ में ABP लाइव को भी लाए थे, जो इन्होंने मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक कितने ही मारे, इन्होंने सैकड़ों मारे, मेरे वीडियो YouTube चैनल को कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा यूँ नहीं हो सकता, बदनाम किया जाए, ये औरतों के पीछे पड़ा रहता है, वो नहीं कर पाई। फिर इन्होंने चाहा कि पुलिस कंप्लेंटें करी, इन्होंने, पुलिस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे को ठीक पाया। फिर ये जो आसपास लीडर वगैरह होते हैं जो मेरे घर के आसपास हैं, उनको कह के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने हाई कोर्ट पे 2 करोड़ 10 लाख का केस करके दे दी, वो तो कुछ नहीं हुआ। जब मैं मेरे घर पे आई है 22 नवंबर को, तो 21 मिनट तकरीबन का लाइव वीडियो है इसके चैनल के ऊपर, उसमें ये 10 मिनट राखी से डायरेक्शंस ले रही है, दीदी क्या करूं, दीदी क्या करूं, या जो भी ले रही है। तो राखी और ये मिलके जब करी यही रही हैं, अल्टीमेटली हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ जैसा इनके हिसाब से, और उसके बाद गुंडई पे उतर आई हैं, तो फिर कहाँ गई वो तंत्र मंत्र जंत्र, कहाँ गए वो 2 मिनट का उपाय, मेट्रो बिक जाए और साइकिल आ जाए। क्या गई? तो मैं उमंग जी यही जानना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए कि आई ओपनर एक थोड़ा सा हो जाए, तो क्या ज्योतिष में नहीं, अभी तक आई ओपनर नहीं हुआ। हाँ, कि नहीं, भाई साहब जब ये जितने भी उपाय बताती है, सुबह शाम लौंग के, मिर्ची के, आलू के, टमाटर के, प्याज के, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। इसी पर मेरा सवाल है उमंग जी कि क्या फिर हम ये माने, दर्शक हमारे ये मान ले कि ज्योतिष में कोई उपाय काम नहीं भाई ये ज्योतिष नहीं है ना। अच्छा, भगवान कृष्ण की जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो तो कर्म का फल बता रहे हैं ना, कुरुक्षेत्र के तो मैदान मतलब पे। उपाय काम करते हैं लेकिन ये सही नहीं बताते, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बताया ना भगवान कृष्ण ने अर्जुन का कि उपाय क्या है। अच्छा, तेरी जो वाइफ का चीरण करने की कोशिश की, तो क्या उपाय करना है तुमने इनका? तो फिर अर्जुन को खैर समझाना बहुत पड़ा, लेकिन उसने वो उपाय किया। भाई साहब जब वो उपाय किया, अगर वो उपाय ना होता तो क्या होता? आप सोचो इस बात को, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, सभी के होने चाहिए, कि जब एक महारानी की अस्मत जो है भरी सभा में जहां पर गुरु भी बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, भाई बैठे हैं, पति बैठे हैं, और भाई उतार रहे हैं, पति के भाई देवर ही उतार रहे हैं। अगर ये हमारा समाज आज होता तो आज हम क्या होते? क्या हम कंजक पूजने वाले होते आज? नहीं, बिल्कुल। क्या हम भगवान कृष्ण को पूजने वाले होते? हम नहीं होते ना। नहीं, तो कर्म का फल है, भगवान कृष्ण ने बताया, ये बताते ये उपाय का फल है, तो फिर करे क्यों नहीं उपाय? नहीं फिर भी फिर ये बता रही है इसका 50 करोड़ का मकान है, ये बता रही है इसका 1 डायमंड का शोरूम है, मेरे 2 डायमंड के शोरूम है। मेरा 1 मकान नहीं है साहब, मेरा दिल्ली में भी 300 गज का मकान है जनाब। मेरे 2 जो डायमंड के जो शोरूम भी हैं वो भी परचेज्ड हैं, किराए पे नहीं है, और जो भी है वो टैक्स पेड है।
आई पेड टैक्स ऑल द टाइम। मैं टैक्स पे हूँ 1986 से, जब ये पैदा हुई थे तकरीबन, तब ये बात करते। तो फिर बताओ, जब तुम लोग क्यों किराए के मकानों में रह रहे हो मैडम, भाई जब तुम्हारे पास इतने उपाय हैं, तुम इतने विस्मित क्यों हो रहे हो, घबरा क्यों गए कि भाई इसके पास पैसा आ गया। एंड आई एम नॉट डूइंग वर्क फॉर मनी। ये तो आपने देखा होगा, मैंने कभी नहीं कहा पैसा कमाने का तरीका ही। नहीं, वो तो शुरुआत में सुनील ने भी आपसे पूछा ही था कि भाई आपका एक बिजनेस अलग चीज है या जूते से आपका व्यवसाय है। भाई दोनों भाई व्यवसाय है मेरा जनाब, लेकिन मैं कभी ये नहीं कह रहा मेरी ये जी कंसल्टेशन फीस है जी, आ जाओ मेरे ये पढ़ा रहा हूँ जी, आ जाओ। अच्छा, एडवर्टीजमेंट देखी हो आपने? कितनी करोड़ रुपए की फीस लेते हैं? आपकी कितनी करोड़ फीस है? नहीं, करोड़पति बना। वो उसको मैंने मुंह से बुलवा दिया, पंकज गोयल को मैंने मुंह से बुलवा दिया कि उसकी 21 करोड़ की फीस नहीं है। उसने खुलेआम बोला और वीडियो डाली है कि उसने बोल दिया। आप कितने करोड़ लेते हैं? नहीं सर, कहाँ से करोड़ सर, क्या क्यों कोई देगा? इतने बड़े ज्योतिषी हैं आप, मतलब सर कौन बेवकूफ़ देगा सर? आप बताइए, वो MIG फ्लैट की 21 करोड़ रुपए बताइए कौन देगा जनाब? या HIG की, या मैं कहता हूँ कोठी की, या मैं कहता हूँ कोई फैक्ट्री की 21 करोड़ कौन देगा जनाब? तो दर्शक भाई कोई उमंग तनेजा जी से कराना चाहे क्या? मैं इस जेन्युइन पूछ रहा हूँ, क्या फीस लेते हैं सर? मेरे साइट पे चले जाओ, आज का क्वेश्चन इज 2100 रुपीज़। एक प्रश्न पूछिए, उत्तर पे जाए 2100 बस। तो 11,000 रुपये फ़ोन कंसल्टेशन है सर। अच्छा, हाँ, और मिलना चाहे कोई तो मिले ना। मैं तो आपने मुझे बुलाया, मैंने तो आपको जानता नहीं था सर। जी नहीं, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। जी। कितनी देर लगी मेरे को आने में? हाँ बिल्कुल। मैं तो स्वच्छंद में तो आराम से घूमता हूँ, मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है। हालांकि इनके हिसाब से 40 लाख लोग मेरे पीछे पड़े हुए, तो मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं। नहीं, एक होता है लेकिन जनता का भला, मतलब एक हर जो परेशान ग्रसित व्यक्ति उसका भला, क्योंकि आपने ज्योतिष की तुलना डॉक्टर से की थी, उससे उपजा मेरा सवाल है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा भी आता होगा जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, तो आप उस एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कहता है हमारी से कोई बात नहीं, पैसे नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारा ऐसे तरीके की स्थिति आप करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए साहब, जो फ्री में आता है मैंने किया है 95 से लेकर 2011 तक, ऑल फ्री। आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी। ये मुझे जानना था। मेरी बात सुनिए। लेकिन समस्या जो फ्री वाली, पता ना क्या है फ्री वाली? क्या है जो फ्री वाला ऑलवेज टेक यू एज ग्रांटेड। हमारा काम, आपने कहा ना डॉक्टर से, डॉक्टर के पास गए, आपको खांसी है, जुकाम है, जो भी आपको बड़ी बीमारी, छोटी है, बीमारी खत्म होगी, आप डॉक्टर के पास से चले जाते हैं। हमारे पास आते हैं ज्योतिष कम और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए ज़्यादा। अब आपने उसने बोला, देखो उमंग जी, एक है हमारे मित्र बन गए, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई एक लड़की का अफेयर है हमारे साथ, तो अब बताओ हमारी उसके साथ शादी होगी नहीं होगी? मैं कहा भाई साहब हो सकती है दिसंबर में कुछ ऐसा, लेकिन बड़ा मुश्किल सा है, तो यहाँ से निकल जाएं, आपका समय ठीक नहीं, ऐसा हमने कुछ बताया उनको। बोला नहीं, उसने ना, फिर मैं अगले दिन फ़ोन आया, उसने एंगेजमेंट कर ली किसी से, तो मैं कहा फिर छोड़ो, ख़त्म करो। नहीं एंगेजमेंट उसने कर ली, तो बताइए उसकी शादी मेरे से होगी नहीं होगी? मैं कहा दफ़ा करो ना यार, जब उसने कर ली काम ख़त्म करो। फिर जी वो एंगेजमेंट टूटेगी नहीं टूटेगी? मैं कहा एंगेजमेंट तो पक्का टूटेगी, बट आप छोड़ो ना यार, जो एंगेजमेंट उससे कर रही है, लव आपसे कर रही है, क्यों चक्कर में पड़े हो? समझदारी वाली बात। अब उसकी एंगेजमेंट टूट गई, अब एंगेजमेंट टूट गई, लेकिन उमंग जी उसने कि शादी किसी और से कर ली। मैं कहा भाई शादी किसी और से कर ली, दफ़ा करो ना, फिर आप दफ़ा करो। अब बात क्या है, उससे अभी लंबी कहानी है, मतलब इट इज़ नॉट एंडिंग। आज तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं जनाब, फ्री, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। देखिए लव आपसे किया, एंगेजमेंट किसी से की, शादी किसी और से की, अब क्या ढूंढने जा रहे हो वहाँ पर? बट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही हैज़ नॉट पेड मनी। ही विल पे द मनी, फिर उसके बाद उसको पता है दोबारा पूछना, फिर पैसे लगे, फिर नहीं आएगा। ये भी करना पड़ता है। ओके, तो जो एक्चुअली में प्रॉब्लम में है भाई साहब उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, नहीं मेरा मतलब वही मैं बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपने सबको मिथ बस्ट एक तरह से हो गया। तो अब हम आपसे समझना चाहते हैं कि ज्योतिष है क्या फिर, और सरल शब्दों में अगर समझना हो, साथ में एक और कि ये क्या कर सकता है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। हाँ कर लेते ना बात। देखो 3 विधाएं हैं इसके अंदर, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पमिस्ट्री। आप ये सब जानते हैं। अगर मैं किसी आम आदमी को भारत में कहूँ कि मुझे ज्योतिष आती है, तो वो ना एकदम से हाथ आगे कर देता है। उसको मालूम नहीं कि पमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट विद्याएं अलग तरीके से सीखी जाती है। बिल्कुल।
अब क्या है कि तीनों जो विद्याएं हैं, जिस प्रकार से होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद है, तीनों की अपनी लिमिटेशंस हैं, तीनों के अपने बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद में हो सकता है आपको एकदम से जो है आपको पेन किलर ना मिले, लेकिन वो आपको एलोपैथी में मिल जाएगी। लेकिन अब उपचार किस विधा से होगा, किसी को आपको जानते ही हैं, किसी को होम्योपैथी ज़्यादा सूट करती है, किसी को एलोपैथी करती है, सर्जरी इस समय पे एलोपैथी में अवेलेबल है। इसी प्रकार से ही आम आदमी को समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष करती क्या है और ज्योतिष का काम क्या है और आप क्या लाभ ले सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, देखिए उसका स्वास्थ्य ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो उसका मेंटल स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य जो बच्चों का डॉक्टर है तुरंत पता कर लेता कि पहले तो वो रोया, फिर उसके आंख में टॉर्च डाली, दिखता है नहीं दिखता है, छनछना बजाया, सुनता है नहीं सुनता है, टच किया उसको रबड़ के मैलेट से तो उसको सेंसेशन है या नहीं, टेम्परेचर वगैरह जो भी डॉक्टर साहब ने देखा, जीभ देख ली, गला देख लिया, व्हाट्सएवर। अब ये हेल्थ तो पूरी ज़िंदगी चलेगी। ये तो इवेंट पूरी ज़िंदगी का है, तो नो इवेंट है ज्योतिष में, पूरी ज़िंदगी का है। ज्योतिषी का काम ये है कि ये देखना कि लाइफ के किस समय पे उसको कौन सी बीमारी होने की संभावना है और किस प्रकार से उसका इलाज हो। ठीक है, बस हेल्थ में और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं देखना। दूसरा इवेंट ऑफ लाइफ है उसकी एजुकेशन। दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब माँ उसको उठाती है, मैं तेरी माँ हूँ, एजुकेशन स्टार्ट्स, शुरू हो गया। तो पहले जो हो गया कि उसकी जो है बेसिक सी एजुकेशन जो है, स्कूल में जाने से पहले जो कमीज के बटन कैसे बंद करने हैं, तस्मा कैसे मारना है, ये भाभी है, बुआ, मासी, फलाना ढिमकाना। उसके बाद वो स्कूलिंग में नंबर कितने, अब एजुकेशन में नंबर कितने, 10वीं के बाद कौन सी लाइन ऑफ एजुकेशन, हाँ, फिर कॉलेज में कौन सी एजुकेशन, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करता है आगे तो, या आगे क्या, और फिर उसके बाद नौकरी या बिजनेस, या नौकरी के बाद बिजनेस। ये एजुकेशन में हिसाब, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं है। फिर सवाल आ गया कि प्रोफेशन की, जैसे हमने बात की, कौन सा प्रोफेशन, क्योंकि जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हम काम कभी नहीं करते। मैं इंजीनियर हूँ, मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, मैंने बॉक्सिंग करी, मैंने थोड़ा टाइम गैरेज जरूर किया, बट मैं इंजीनियरिंग का काम मेरा कम रहा। तो कौन सी लाइन ऑफ प्रोफेशन, अप क्या, डाउन क्या, कब जो है कोई अवार्ड या प्राइज आ जाए, या फॉरेन में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर ट्रैवल यहाँ आ गया तो वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, या वहाँ सेटल हो जाऊँगा, या ट्रैवल भी आ गई। फिर जब पैसा कमाया तो प्रॉपर्टी कब खरीदूँगा, फिर अब कमाने लगाया तो शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव पहले होगा, लव शादियों के बाद होगा, या फिर लेस्बियन गेज वगैरह भी वो सब भी होता है। फिर क्या मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, डॉरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब डिवोर्स होगा नहीं होगा, रीमैरिज होगी नहीं होगी, यही सवाल है। फिर इसके बाद हो गया बच्चा कब होगा, मतलब IVF से होगा, नॉर्मल होगा, 1 होगा, 2 होगा, अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होगी तो कस्टडी किसको मिलेगी बच्चे की, मेल होगा फीमेल होगा, ये भी मेल फीमेल होगा, अगर छुच्छू ऊपर जाएगी तो फीमेल होगा तो मेल होगा, और नहीं छुच्छू नीचे रहेगी तो ये बताना ठीक नहीं, बाकी विधा है। हाँ, इसके बाद हो गया कि बच्चा नहीं हो तो अडॉप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये हम नहीं बता सकते, ये बच्चे का हो गया। प्रॉपर्टी व्हीकल हो गया, कब खरीदेंगे कब बेचेंगे, लोन रिपे कब होगा, लिटिगेशन होगा नहीं होगा, और फिर बेल कब मिलेगी, जेल तो नहीं होगी, जीतेंगे हारेंगे। अब मेरे को बताइए, इसको छोड़ के और कोई मोटे मोटे तो कोई सवाल है नहीं। इन सभी सवालों के फार्मूले हैं ज्योतिष के अंदर, और बड़े डिटेल में। अच्छा, डिटेल का मैं बता देता हूँ, डिटेल क्या है और तीनों विद्याएं कैसे काम आती हैं। कि जैसे लव है, तो ये पता चल जाएगा ऑनसेट ऑफ लव कब होगा, अपने से बड़े से छोटे से, आउट ऑफ कास्ट किड कल्चर है अपना, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, ठीक है, ये ज्योतिष में पता चल जाएगा। अगर न्यूमोलॉजी ऐड करेंगे तो और गहराई से पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा मल्टीपल लव अफेयर हैं या नहीं एट वन मोमेंट। अब बात आती है और गहराई वाली, वो ये है कि LGBT क्यों, वो ना तो ज्योतिष से पता चलेगी ना न्यूमोलॉजी से पता चलेगी, उसके लिए हमें पामिस्ट्री की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा, LGBT क्यों के लिए, और उसमें भी गहराइयाँ हैं। उसमें गहराइयाँ ये हैं, हाथ से यही पता चलेगा कि एक कमरा अगर बंद हुआ है तो कितना समय लगेगा पूर्ण प्रेम में। अच्छा, और इसमें फिर
कैंडल लाइट डिनर होगा नहीं होगा, वो बतेरी डिटेल है, ये सब बतानी जरूरत नहीं, आप बात को समझ गए, ये हाथ से पता चलेगी। इसी तरह से कलाकार होगा या नहीं होगा, ये हमें प्रोफेशन का न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से बता देंगे ये कलाकार है, लेकिन अब तबला बजाएगा भाई साहब, मतलब किस स्पेसिफिक उसमें गिटार बजाएगा, गाना गाएगा, एक्टिंग करेगा, डांस करेगा, शेफ होगा, मतलब इसकी डिटेल में अगर हमें जाना है तो देन वी नीड टू नो दी नॉलेज ऑफ पमिस्ट्री। और ये भी पता कर सकते हैं, ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, कि किस पिच पे वो गाएगा। एक होगा वडाली ब्रदर्स, अच्छा, ये और एक होगा लता मंगेशकर, हाई पिच। हाँ बिल्कुल सही बात है, सूफी गायन कहते हैं। अरे सूफी अलग है, सूफी तो नहीं, उसमें हाई पिच पे आपको जाने के लिए सूफी अलग टाइप से है, लता मंगेशकर की सिंगिंग अलग टाइप से है, वेस्टर्न सिंगिंग अलग टाइप है, वडाली ब्रदर्स बिल उसका वाली, और सभी अपने जो हैं वो विधा के माहिर। तो हाथ से पता चलता है हाथ की हैवीनेस क्या है और बाकी और चीज़। तो मतलब ये उमंग जी, मैं दर्शकों के लिए कि ये आप बता सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा, या आप कर सकते प्रेडिक्ट? हाँ, ये कर सकते हैं। हालांकि अब देखिए क्या है कि आज जिस तरह से तेजी से वक्त चेंज हो रहा है, कोई बच्चा 1970-75 में पैदा हुआ तो कोई जोशी ये नहीं बता सकता होगा कि आईटी में जाएगा, क्योंकि आईटी तब थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब नई कोई चीज़ आ जाए तो हाँ। लेकिन ये है कि भाई टेक्नोलॉजी में चला जाएगा, मतलब ये इंडिकेट, क्योंकि आज के बाद जो बच्चे पैदा होंगे 25 साल के बाद शादियां भी शहरों में होंगी नहीं होंगी, वी डू नॉट नो, लेकिन टाइम प्लेस कंडीशन लगेगा, लेकिन फिर भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता। तो यही हमारा काम है। अब आप ये कह लो कि जी करोड़पति बना दे रात रात को, तो मैं क्यों नहीं बन गया, तो ये त्रिशला माँ क्यों नहीं बन गई, तो राखी क्यों नहीं बन गई, ये सब क्यों नहीं बनते, ये तांत्रिक क्यों नहीं बनते, ये फिर अगर किसी को वश में करते हैं तो ये अंबानी को वश में क्यों नहीं करते। फिर जो है कि आपको नज़र लग जाएगी, वो बताती है, वो कहना है झूठी डॉक्टरेट उसके पास भी है, जय मदान के पास भी नज़र लगती है, सनी लोनी को क्यों नहीं लगती भाई, बाकी सबको लग रही है। बाथरूम में आपको नज़र लग रही है, अभी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, बाथरूम में नज़र लग रही है, भाई ईविल आई से बाथरूम में कैसे बचे भाई, आई किसी को घुसेड़ क्यों रहे हो अपने साथ में, तभी ईविल आई है ना सर। और बाथरूम में तो की होल होता भी नहीं सर, कि कोई ईविल आई देख रही है आपको, और क्यों देखेगा यार, तुम्हारे घर के अंदर क्यों देखेगा कोई यार, ईविल आई से तुम्हें बचना है। और होटल के कमरे के अंदर, कमरे के अंदर बाथरूम है ना, बाहर खुले में नहीं नहाओ ना, फिर ईविल आई यार भाई, कौन सी बातें कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं, बातें कौन सी अजीब अजीब है। हमें समझ नहीं, मिरर के ऊपर लिख दो 6 9 7 9 8 9, अरे भाई कमाल है भाई साहब, भाई लिखे जाओ, मतलब ईविल आई के लिए भी लिख दो, फलाने के लिए लिख दो, ढिमकाने तो मिरर में फिर शकल कब देखेंगे, जब तो बताओ। नहीं तो लिखने की बात से मुझे आया, तो सिर्फ मिरर पे नहीं, वो तो कई जगह लिखने की बात। हाँ, ये घुटने पे लिख दो, वो है वो है वो कैनवल एक्सा वाले अंकल आंटी, ठाकुर ठुकर करके नाम है उसका, घुटने पे लिख दो, घुटने का दर्द, तू 250 किलो का हो रहा है, तू वजन कम कर लेना। सही बात है, ठीक है ना सर। फिर वो बोल रहा है कि बंदी है, बंदी है, बंदी है, बंदी आ जाएगी, वो ताड़का के साथ की तरह हंस रही है, उसके साथ जो बैठी है। मुझे बाद में पता चला, मैं हैरान था कि किसी की बीवी ऐसे कैसे हंस सकती है, जो बंदी बंदी कह सकते हैं। मैं अगर कह दूं मेरी बहनें मेरे को कूट दे, मेरे को कहें तू तुम्हारा भाई नहीं है, और बीवी, मैं अपनी बेटी को शक्ल क्या दिखाऊंगा, मैं अपनी भांजियों को शक्ल क्या दिखाऊंगा। आप सोचिए आप क्या कर सकेंगे ये ओपनली इन मीडिया। बाद में पता चला उसकी वो बीवी नहीं है। ये तो नया खुलासा कर रहे हैं। हाँ, ये नया खुलासा है। हमारे जासूस अच्छा हर तरफ फैले हुए हैं। हाँ, बात जासूस की नहीं है, बात क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो यही लोग जो हमारे स्टूडेंट्स के पास आते हैं कंसल्टेशन लेने। लेकिन ये करते क्यों है उमंग जी आप, ये क्यों करते हैं आप? सर अच्छी बात नहीं है ना। आप ये बताए बंदी 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 आएगी, ऐसा कर लेंगे वाले, ये आप बताइए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ कि हम समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हमारा किसी का फर्ज नहीं बनता कि ऐसे लोगों को नेम एंड शेम करें? क्योंकि ये देखिए, इसको हम अगर पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, पुलिस डजंट लिसन, अगर हम इसको कोर्ट में ले जाते हैं 50 साल लगेंगे। तो जिस सोशल मीडिया का ये यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, हमें उसी सोशल मीडिया से इन्हीं को डिफीट करना है, इनको एक्सपोज करना है कि देखिए ये बात ठीक नहीं है। ये हमारे कोई शत्रु नहीं है। अगर ये सही रास्ते पे आ जाते हैं, हमने बुराई को मारना है, बुराई को मारना बस, जैसे गांधी जी ने कहा। नहीं, वो समस्या का समाधान हो। लेकिन एक सवाल है, उमंग जी का अपना ज्योतिष ज्ञान होगा, मैं भैया बड़ा
आपके बारे में कर देता हूँ भविष्यवाणी। हाँ, मैं कर दूं? हाँ, शुक्र बड़ा अच्छा है आपका। नहीं, आप डायमंड का काम है आपका। नहीं, फिर मैं आऊंगा विस्की पे, जो कहते हैं। नहीं, विस्की की बात कर। नहीं, मैं शुक्र क्योंकि शुक्र जिसमें भी आप देख लीजिए आज की डेट में आम लोगों की बात कि शुक्र अच्छा कर लो गुरु, आपका देखो लग्जरी आ जाएगी सर। एक मिनट, तो उमंग जी का डायमंड का काम है, शुक्र बहुत अच्छा है इनका। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर। मेरे को लगता है, मतलब मैं गुड़गांव से यहाँ पर आया हूँ, सबसे महंगी गाड़ी में आया हूँ सर जी। इतनी महंगी गाड़ी किसी के पास है ही नहीं। बिल्कुल, मैं आया हूँ दिल्ली मेट्रो में। बिल्कुल, मैं समझ गया। ठीक है ना सर? ठीक है। और 2 चेंज करके अब ये देखो, दो लग्जरी देखो मेरी। एसी भी चल रहा था उनका। और इतने लोगों को साथ में ले गया, अकेला नहीं आया। अकेले आज तुम भी चलो हमारे साथ, कोई बात नहीं। हाँ, पैसे अपने अपने लेके आना, वो बात अलग है। लेकिन बात यह है, जो आप शुक्र की बात करें जनाब, बात यह है कि शुक्र को पति पत्नी भी मानते हैं, ऑपोजिट जेंडर। ठीक है। और साथ में शुक्र को लग्जरी भी मानते हैं। ठीक। भगवान राम 14 साल वनवास रहे तो 13 साल माता सीता उनके साथ रही, लेकिन लग्जरी थी क्या उनके पास? नहीं। और जब माता सीता के साथ वो अयोध्या आ गए, जब सिंहासन पे बैठे तो लग्जरी पूरी थी, लेकिन माता सीता चली गई। अब बताइए कि शुक्र अच्छा के बुरा? तो ज्योतिष ये नहीं है जो ये आप बता रहे हैं, ये मैं ही तो समझा रहा हूँ कि इनको ज्योतिष का जा का मालूम नहीं है। तो वो तो विस्की की भी बात हो रही है ना कि विस्की से शुक्र अच्छा होता है। मेरे दही से भी होता है। नहीं, दही तो चलो ठीक है, दही चीनी तो हमें हमारे वो जो बता रहे हैं सुनिए आप, वो ये बता रहे हैं दही जो है डिफरेंट एक अपने स्पेशल पार्ट पे लगा लोगे तो होगा। हाँ, एकदम मूर्खता की हद हो रही है। मैं वही तो आपसे समझना चाह रहा हूँ ना शुक्र। सर मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ कि पहले तो मुझे ये समझाएं कि कोई भी ग्रह स्ट्रॉन्ग करने का थर्मामीटर कहाँ से आता है। जैसे आप मेरे को बताएं कि भाई, अच्छा, डायामीटर चेंज कर सकते हैं उसका स्ट्रॉन्ग? हाँ बताइए सर, आप बताएं सर, उसकी ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अब पहलवान है, आप बोले ये तगड़ा पहलवान है तो भाई 120 किलो उठा सकता है या इस पहलवान को गिरा सकता है, ये हुआ ना वजन। वीनस को स्ट्रांग करने का क्या तरीका क्या बताएं। और देखिए आप, ज्योतिष में प्रेडिक्शन एक ग्रह से नहीं होगी, वो होगी 9 के 9 ग्रह से। ठीक है। जैसे हम बैठे तो आप मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब सोच के हिला रहे हैं कि हाँ मेरे को बात समझ में आ गई। हाँ, इसका मतलब आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, आपके कान भी काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं तो आपकी स्केलेटन सिस्टम भी काम कर रहा है, आपके मस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। 9 जो शरीर के अंदर सिस्टम्स हैं, 9 प्लैनेट है, 9 के 9 प्लैनेट मिला के पता चलेगा कि उमंग तनेजा का डायमंड का शोरूम, प्रॉपर्टी, वाइफ, मतलब व्हीकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो। उसके साथ हाउस भी, उसके साथ साइन भी, उसके साथ नक्षत्र भी, उसके साथ उपनक्षत्र भी, सारा मिला के, उसका न्यूमोलॉजी भी, उसके साथ पमिस्ट्री भी। इनको पता ही कुछ नहीं है, ये हवा में बातें कर रहे हैं। नहीं, शुक्र अच्छा कैसे होगा फिर? अरे भाई शुक्र नहीं अच्छा करना ना, आपको बताना है त्रिशला माँ को कि 50 करोड़ का मकान कैसे आएगा। तो मैं उनको समझा रहा था, माता जी आपने 50 करोड़ का मकान तो देख लिया, ये नहीं देखा कि उसके ऊपर जो है GST दी हुई है 18%। 9 करोड़ क्या किया गया है उसका? 9 करोड़ रुपया उसके ऊपर जो है 8% GST भी है। तो प्लीज यार ढंग से देखो, हाँ कर्म क्या किया गया। तो कर्म की तो बात ही नहीं बताते ना, वो ये बता रही है कि क्यों नहीं करने तंत्र। नेक्स्ट डे उसने वीडियो बनाई है, क्यों नहीं करने तंत्र, क्यों नहीं करने मंत्र, क्यों नहीं कोई नहीं तंत्र है, कोई तो उपाय लगेगा। तुम, वो तो अमीर है, तुम भी सारे अमीर हो जाओ, मेरे जो फॉलोवर्स है, मैं तुम्हें बताऊंगी। पहला नहीं उपाय नहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, 5वां नहीं लगेगा, 10वां नहीं लगेगा, 100वां नहीं लगेगा, 1000वां तो लगेगा। मैं कहा जी 10,000वां लगेगा, 50,000वां, जब तुमको पता ही नहीं और तुझे खुद को पता नहीं, तू खुद नहीं अमीर हो पाई। तो फिर उपाय तो एक ही है। आपने बताया एक कि घर भी बेच दिया और किराए के इसमें रहते हैं जी, हाँ, ऐसा ही कुछ बताया था। हाँ जी, किराए में रहती है, टाटा प्रमांती में रहती है बहन जी। माँ अपने आप वो कहती है ठीक है हमारी तो बहन जी है, मतलब बच्ची है, मतलब छोटे उम्र की है हमसे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ फिर उमंग जी कि क्या फिर ज्योतिष से, क्योंकि सबकी मंशा जो है, सबकी इच्छा जो है, इसीलिए फिर वो फलते फूलते हैं लोग, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि भाई रुपए, धन दौलत, पैसा, समृद्धि, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, ये सब ज्योतिष नहीं दे सकता है। नहीं, कौन देगा आप बताइए। हाँ। जो इन सबकी स्वामिनी है माता लक्ष्मी जी, जी, किसके पैर दबा रही हैं? विष्णु जी की। विष्णु जी क्या काम करते हैं, बस वही हमें करना है।
विष्णु जी सबकी पालना करते हैं। अगर हम ये सोच के कार्य करेंगे कि इससे आम लोगों का भला होगा तो पैसा आएगा ही। पैसा आपकी जान छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, टाटा एयरलाइंस है, टाटा की एयरलाइंस है, लोगों का भला कर रही है। बिल्कुल। नमक आप खा रहे हैं, चाय पीते हैं, होटल्स हैं, कितने काम कर रहे हैं वो। उसकी क्वालिटी में कहीं का आपको कभी सवाल उठा, किसी ने उठाया? आज तक किसी ने नहीं उठाया। अटैक हुआ ताज होटल के ऊपर, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए जो बेस्ट किया ना किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके भले का सोचते हैं वो। इस प्रकार से एक टाटा, तो ये तो एक उपाय हो गया ना आपके दृष्टि सर, ये यही तो उपाय है। नहीं तो ये असली उपाय है धन कमाने ये का? असली उपाय है। नहीं तो आपका कहने का अभिप्राय ये, जैसे विष्णु जी संसार का भरण पोषण करने वाले माने जाते हैं, तो अगर आप किसी आपने विष्णु तत्व होना चाहिए ना आप में, वही बस सिंपल। तो इसको तो फिर उपाय को तो फिर इस आपकी भाषा में अगर मैं समझूं तो किसी जरूरतमंद की मदद करो तो इससे आपके पास भी धन आता है। बिल्कुल। आप बताइए, सबसे ज्यादा दान धर्म करने वाले बनिए ही है ना। मारवाड़ी जैन है या नहीं, मारवाड़ी है या नहीं? बिल्कुल। तो बताइए, मंदिर वो बना रहे नहीं तो पैसा किसके पास है हिंदुस्तान में? बताइए। हर शहर में पूरी धर्मशाला दुनिया के बनी है। अंदर पैसा जो है या तो जीव के पास है या जो है जैन या के जितनी पास है। कथाएं आयोजित करते हैं बड़ी बड़ी, जैन के पास है, मारवाड़ी के पास है, अग्रवाल, बनिए, गर्ग, अंसल बंसल, जिंदल मिंदल मित्तल अडानी साहब जैन है। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं है? तो मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उतना नहीं कर रहा। सिंपल। तो फिर उमंग जी का उपाय आ गया है। हाँ, नहीं बिल्कुल उपाय तो है, और अभी हम लेंगे, हम दर्शकों आप अभी बने रहिए, अभी चलेंगे, अभी उपाय भी देंगे। करोड़पति बनने वाला उपाय अभी आने वाला है, वो एकदम ब्रह्मास्त्र बताएंगे कि रातों रात करोड़पति आप कैसे बने। ये भी उमंग जी आज बता के जाएंगे। किसी पॉडकास्ट पे नहीं बताया, जिनसे हम इन्होंने हमसे वादा किया है कि यहाँ बता के जाएंगे कि रातों रात करोड़पति कैसे बने, तो उस पर आएंगे। तो मैं इस पर आता हूँ जी। न्यूमरोलॉजी आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, कि सब आना चाहिए, एक विद्या है, विज्ञान है, ये आप मानते हैं। लेकिन फिर आप कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो है उनकी आप एकदम धोती खींचने में लगे रहते हैं, जूम पे ले लेते हैं उनको लाइव में और वहीं पे बोलते हैं कि दिखा अपना सर्टिफिकेट। नहीं, न्यूमरोलॉजी जो है, हाँ। जो अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं उनको न्यूमरोलॉजी का नाम नहीं पता। अब जैसे वो जुमानी है, उसका बेटा ये कह रहा था कि पद्मावत में ए डाला, संजय होगा, मेरे पापा ने, संजय जुमानी ने संजय लीला बंसाली जी को कहा। तो संजय लीला बंसाली जी के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि इसकी धोती खींचो। तो मैं कहा बेटे, पद्मावती मूवी थी तो वो कलेश में पड़ गई मेरे बच्चे। उसका वे सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो ये सजेशन दी गई कि उसको पद्मावत कर दीजिए। पद्मावत क्या है मेरे बच्चे? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी साहब का नॉवल, ठीक है ना। वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है साहब। मेरे तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मुझे तो नहीं मालूम होना चाहिए। तो मैं कहा बेटा मुझे मालूम है, तूने तो 12वीं पास की होगी ना बेटा, ग्रेजुएशन की नहीं मेरे बच्चे। तो मेरे बेटा, तो इसलिए पद्मावत नाम हुआ। और उसमें ए अगर एक्स्ट्रा लगाया है तो संजय लीला बंसाली कोई अनपढ़ आदमी है क्या? तो बताएं। तो उसमें जो पद्मावत, तो ए तो लगेगा। तो ये क्लेम कर रहे थे कि हमने पद्मावत क्या, तो इसीलिए वो 500 या 550 करोड़ जो उसने किया। तो मैं कहा मेरे बच्चे, जो संजय लीला बंसाली जी, उनके नीचे एक्टर्स, वो जो है कॉस्ट्यूम वाल करने वाले, फलाने हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट का योगदान है। क्या बकवास है ये? तो मैं कहा बेटा, न्यूमरोलॉजी के अंकल यहाँ बैठे बेटा, तो गंगूबाई काठियावाड़ी का भी बताऊँ मिर्चे कि किस किस का बताऊँ तुम्हें? तो इसलिए ना बच्चे ये मत करना। उसके बाद उसने काला चश्मा अपना उतार दिया, मुझे लगता है साइड पे बैठ गया जाके। इस तरह से ये ड्राइवर कंडक्टर लगे रहते हैं। ये जो है ये इसका नाम है अरविंद सूद, और उसका चेला। एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है बेसिक नंबर, और एक जो है वो मूलांग भाग्यांग। तो इससे ये ऐसे होगा, ये होगा वैसे। फिर एक दिन बैठे, देखो बेटा, वैसे हमारी न्यूमरोलॉजी कोई इतनी अच्छी तो है नहीं। अच्छा, खुद ही बोल रहे हैं हम? हाँ, फिर भी हमने कुछ ना कुछ तो एक लेवल कर ही लिया। अभी ये न्यूमरोलॉजी से होता तो कुछ है नहीं। जो होता है वो भगवान की और बड़े बूढ़ों की और बाकी सबकी शुभकामनाओं से होता है। तो मैंने उस पर बनाया। फिर जो है शॉर्ट उसके ऊपर, रामगढ़ के निवासी हो,
झांक के देख लो अपने अपने घरों से। देख लो ये न्यूमोलॉजिस्ट बैठे हैं जिन्होंने ये बताया कि एक ड्राइवर होता है कंडक्टर, इनके ड्राइवर कंडक्टर ने इनकी खुद की बस जो है खड्ड में फेंक दिया। बताओ, खुद ही फेंक दिया इन्होंने, मैं क्या करूं। नहीं तो फिर ये जो कई लोग दावा करते हैं, अगर ये काम नहीं करता तो फिर जैसे कई फिल्मी सितारे हैं, कई राजनीतिक लोग जो है वो अपना नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं और कहते हैं सफल हो गए। इनकी वजह से कर रहे हैं ना सर। देखो इंद्रानी मुखर्जी नाम है, मुखर्जिया हो गया, क्या वो जेल नहीं हुई उसकी? उसको जेल हुई ना, उसने बेटी का कत्ल किया, उसकी वजह से उसको जेल हुई। ये लेकिन शीला दीक्षित स्पेलिंग चेंज करके सीएम भी बन गई। ऐसे यार ये कोई बात हुई है? नहीं कहते हैं, मतलब वो मेरा दावा नहीं है। मोची कहता है जी कार ऐसे चलानी, आप मान लो। अब ये कोई बात हुई? ये बात ना हुई। नहीं, कई एक्टरों ने बदला है, सुनील सही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लोगों ने बदला है, इसमें बदलों का नहीं कह रहा मैं, किसी ने नहीं बदला। जैसे अभी नए एक्टर जो चल रहे हैं बहुत, मुझे मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, वो कह रहे कि उन्होंने नाम बदल लिया जी अपना। माय डियर जी, लोग वहमी है, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन उनके नाम बदलने से ये हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा। अच्छा, वो कर्म नहीं से करता है। नहीं तो फिर अंक शास्त्र है क्या आपके हिसाब से? नहीं, अगर अंक सर देखिए, डिटेल में नहीं, काम करते कि नहीं बता रहा हूँ ना। देखिए अंक शास्त्र ये नहीं है कि आप अपना नाम बदल लें तो उससे आप बदल जाएगा। एक और है अंकित बत्रा जी, फोन नंबर बदल लो। मैं उसी पे आ रहा था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती लास्ट का अगर ये नंबर है, सुन तो आपके पास पैसा आने से कोई रोक नहीं। मेरे मोबाइल में 888 है। ठीक है ना। अब वो यही बोला मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 जिसको जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया। तो वो जो है उसको बड़ी खुजली हुई, एक दिन मेरे लाइव पे आ गया। वहाँ पर मान गया कि मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 वालों को भी प्रॉब्लम होती है, औरों को भी प्रॉब्लम होती है। बोलता मैंने ये तो नहीं कहा ना कि औरों को प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कहा फिर बेटा जब सभी को प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चे, तो फिर तो ये बोल क्यों रहा है? और फिर सर एक बात बताओ ना कि फ़ोन नंबर से होगा, भाई फ़ोन नंबर से नहीं हो रहा, फ़ोन नंबर की सिम के नंबर से हो रहा है। सिम का नंबर तो अलग है ना, सिम का मैन्युफैक्चरिंग नंबर तो अलग है, सिम का नंबर अलग है, मोबाइल का नंबर अलग है। फिर मोबाइल का नंबर की क्यों बात करते हो आप? टावर नंबर की बात क्यों नहीं करते? और टावर बदलता जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। और फिर सबसे ज़्यादा तो मोबाइल ही रहता ना आपके पास। बनैन पहनी आपने? बिल्कुल। तो फिर बताओ बनैन से क्यों नहीं हो रहा? तो आपकी 40 नंबर है, राउट पड़ गया आपके पीछे 4 नंबर। नहीं, मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा था कि भाई जूते का नंबर मेरा 7 है, तो मेरा वो शत्रु मित्र केतु हो गया। वो केतु हो गया, केतु रगड़ देगा मेरे को। 8 है तो शनि रगड़ देगा, और 7, 8 नॉर्मल है मेल्स का। बिल्कुल ठीक है ना। मैंने पूछा था, मतलब भाई जूता क्या फिर न पहन के चले? आधार कार्ड सरकार ने मुझे दिया, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। पासपोर्ट का नंबर, वीजे का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, सारा दिमाग खराब कर देंगे लोगों का वहम डाल डाल के। तो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल है, वो तो ऐसे टाइम खराब करके चले गए। तो इसका कोई असर नहीं होता आपके? मतलब सर क्या मतलब है आप बताइए ना। जब मोबाइल नंबर नहीं थे तो तेंदुलकर तो छक्के मार ही रहा था ना। हनुमान जी के बताए मोबाइल नंबर क्या था? तो यार मतलब है बात का यार, बेफालतू की बातें हैं, मेक्स नो सेंस। बात को समझना। न्यूमरोलॉजी जो मैं बता देता हूँ आपको, न्यूमरोलॉजी क्या कर सकती है? इट कैन टेल यू मच अबाउट योर नेचर, नंबर 1। ठीक है। अब कैसे? न्यूमरोलॉजी क्या है कि 9 नंबर हो गए, वो 9 नंबर नहीं, एक्चुअली हम कहते हैं कि 9 ग्रह, प्लैनेट। ठीक। अब अगर आपके अंदर वो प्लेनेट ज़्यादा है, तो जैसे मेरा है 29 अप्रैल 1964, तो ये बताता है 284 हो गया तो लग गए वाट। अब मैं लगा रहा हूँ वाट, तो उल्टा है। ठीक है, तो 22 है मेरे इसके अंदर, इसका मतलब चंद्रमा का असर होगा कुछ ना कुछ। 8 है तो शनि का असर होगा। 3 है तो बृहस्पति है। 3 मेरा नहीं है। अच्छा। 3 होगा तो बृहस्पति का असर होगा, 4 होगा तो राहु का असर होगा। अब उसका राहु का असर जो है उसका क्या मीनिंग निकलेगा, वो मतलब जो है ये स्टडी से पता चलेगा। फिर उसके बाद जो है उसकी आगे दशाएं और अंतरदशाएं उसमें भी चलती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को ये हेल्प कैसे कर सकती है? क्योंकि एक दिन में जितने भी लोग पैदा होंगे वो सारे सेम तो नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। 2 अक्टूबर 1904 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हुए। जी। तो सारे तो उस दिन प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है ना। तो उसकी वो हेल्प करेगी कि प्रोफेशन में अप एंड डाउन करना, ट्रैवल का वीज़ा, ट्रैवल आना और जाना, हेल्थ की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेज और लिटिगेशन में वो हेल्प करती है ज्योतिष को, क्या कि कब उसके टाइमिंग आएंगे। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी यह हेल्प करती है। तो मेरा इसी से प्रश्न आया फिर उमंग जी कि जैसे आपने कहा कि वो हेल्प करता है, तो जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है
तो उसको हम चेंज कर दें। जैसे उन्होंने कहा जी नंबर आपका 6 हो रहा है, उसको 7 कर दे आप, एक कुछ जोड़ के, तो फिर वो 7 हो गया। 29 अप्रैल 1964 को पैदा हुआ हूँ, कैसे चेंज करें आप समझाओ मेरे नहीं को। वो 30 नहीं, कैसे उन्होंने करूँ, कहा 28 कि कैसे करूँ? नाम से वो जोड़ते हैं ना फिर नया, कि जैसे मैं मेरा सुनील है तो वो आ गया तो बोले कि आई डबल लगा लो जी, तो वो आपका एक बढ़ गया उसमें, तो आपका नंबर चेंज हो गया। तो आपके नाम चेंज हाँ वो नाम नेम न्यूमेरोलॉजी। हो मैं समझ गया। अभी कर्ण का नाम चेंज करो तो कर्ण को हम मार सकते हैं। अर्जुन का नाम तो नहीं बदला ना भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण भी तो ज्ञानी होंगे ना। अर्जुन तुम अपने नाम के आगे आई लगाओ और उत्तर दिशा की तरफ तीर चलाओ, क्योंकि कर्ण जो है दक्षिण दिशा में खड़ा है। ये कोई बात हुई? फिर वो वास्तु भी डाल लो बीच में। हाँ वो पूछने वाला था मैं उसमें भी डाल लो। वो देखा था मैंने गजब है यार, कि इस तरह से होगा यार। उमंग, ये अगर इस दिशा में खड़े होके ये करो तो सब अब बताओ, अब इस दिशा में होगा। अब कर्ण खड़ा है साउथ डायरेक्शन के अंदर, आप कह रहे नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कहाँ तीर चलाए अर्जुन? बेफालतू की बातें कि जी पैसा जो आएगा वो पश्चिम दिशा से आएगा, वेस्ट से आएगा। अब मेरे को बताओ जी कि सारे गोरे स्टार्टिंग फ्रॉम वास्को डे गामा, ठीक है, और उससे पहले कौन आया था? वो सर थॉमस रो, ठीक है। फिर उसके बाद ये डच भी आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगीज तो आए, इंग्लिश आए, वो तो ईस्ट डायरेक्शन में आए ना। बिल्कुल। तो उनको तो वेस्ट से पैसा नहीं मिला। तो फिर क्यों नहीं मिला उनको वेस्ट से पैसा, समझाओ हमें। और जो प्यार करो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करो जाके। अब लड़की तो आ रही है ईस्ट डायरेक्शन से, अब तुम चल दो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। लड़की की तरफ जा ही नहीं रहे तुम। ये यार बंगलोर लड़की नाराज है कि भाई तुम, मैं तो आ रही थी तुम्हें इस तरह से, तुम नॉर्थ वेस्ट में चले गए। गया खड्डे पे प्यार। ये बात थोड़ी ना, आओ जानू नॉर्थ वेस्ट के अंदर खड़े हुए और तब तुम्हें कहे आई लव यू। ये क्या बात हुई यार। देखिए मैंने कहा ना कि ज्योतिष के साथ ये वाली जो विधा है ना आपकी एकदम नहीं, वो तो मैं शुरू में क्या बात है यार, मतलब बात क्या। अच्छा एक चीज और है, इन दोनों एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, बताई भी जाती है, पितृदोष। आपने भी आप भी देखते हैं, आपने भी रील्स ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हाँ, क्योंकि मतलब मंगल दोष, पितृदोष, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा एक तो गिल्टी में आ जाता है, भाई मैंने क्या अपराध कर दी, मैंने पिताजी मतलब या पितरों को लेकर, फिर उसकी पूजाएं भी लोग करवाते हैं, जो भी लोग कराते हो उनका अपना विषय है, लेकिन लोग भ्रमित तो हो रहे हैं ना। अगर आप उसको इस दृष्टिकोण से मानेंगे ना, ज्योतिष में एग्जिस्ट करता है ये सवाल। हाँ, कि अस्तित्व है उसका कि नहीं। नहीं, बात ज्योतिष में नहीं है, कि बात यह है कि एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। यही खत्म ही कर देते हैं ना। देखो पितृदोष दो टाइप से, या तो हमारे पितृ नाराज हैं हमसे, या उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया जिसका असर हम पे आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो जिनके पितृ ने गलत काम किया है, मैं उस पर अगर वो ये ऐसा मानते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, भाई तुम्हारे उन्हें किया होगा, हमें कोई मतलब नहीं। मैं तो जी खत्री हूँ। तो हमारी जो लीनियज जाती है आती, हमारी जो लीनियज है वो शुरू होती है, कह सकते हैं महाराज पर्वतराज, जिनको आप पोरस के नाम से जानते हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर को पीटा था 300 कुछ BC के अंदर, ठीक है। और तब से हम सरहद के सिपाही रहे हैं, भारत की सरहद, खत्री। और मेरे पूर्वज हमेशा जो आताताइयों को पेलते रहे। 1947 के अंदर मेरे फादर खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान से यहाँ पर आए भारत में, क्योंकि वहाँ पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता ने जो है पाकिस्तान बनवा दिया, अलग हो गया, ठीक है। बंटवारा हो गया। चाचा जी ने भी पाकिस्तान बनवा दिया। तो यहाँ आए, उन्होंने मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका मुझे फ़ख्र है कि मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, मेरे बहनें वगैरह सब काले टेंट में नहीं है। सॉरी, किसी को बुरा लगता हो तो सर मेरे को तो फ़ख्र है। और मैं हिंदू हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी का चेला हूँ जी, उनके चरणों की धूल हूँ। भगवान कृष्ण, भगवान राम को मानने वाला हूँ, उनके चरणों की धूल लेने के लिए मैं तत्पर हूँ। और मैं यही रहना चाहता हूँ। और मेरे अगर पूर्वजों ने ये किया है तो मेरे पूर्वजों ने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरा, वो मेरे से नाराज़। सर मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं, मेरे दादाजी क्यों नाराज़ होंगे मेरे से? अगर मेरे दादाजी होते भी और मैं कुछ गलतियां करता तो हो सकता है मेरे को पीट देते, हो सकता है मेरे को डांट देते, लेकिन मेरा बुरा तो ना चाहते ना। मेरे पिताजी को कभी मैंने थोड़ा तो लड़ा हूँगा, तो मेरे पिताजी ने यही कहा, इसको सुबुद्धि आवे। इस तरह से मैं ही आगे सोचूंगा। तो अगर अभी भी आप सबको लगता है कि आपके पूर्वजों ने कोई गलती की है
या आपके पूर्वज आपके साथ या आपके पिता वगैरह आपका बुरा चाहते हैं तो सॉरी, आप सोचते रहें, मेरे को तो पितृदोष नहीं है भैया, मैं अपना बता सकता हूँ। और तुम सोचने वाले अगर ये सोचते हो तो तुम्हारे दिमागों में कुछ स्क्रू ढीला है, तो अपना ठीक करा ज्योतिष लो। में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, होता नहीं है ये। सर वैसे ही नहीं है, ज्योतिष में कहाँ से आएगा मेरे को बताइए। बस वो ठोक देते हैं राहु सन इकट्ठे हैं तो लो जी हो गया आपका। अब आदमी को लगता है राहु सन मेरे इकट्ठे हो गए, राहु सन 1/12 हो गए तो इकट्ठे ही हैं, उनको है हमको नहीं है। ये क्या बात हुई, राहु सन इकट्ठे है तो 1 महीना इकट्ठे रहेंगे। अब आप बताओ जी, 1 महीना में पितृदोष वाले ही पैदा होंगे, ये क्या बात हुई। तो क्या होता क्या है कि जब ऐसा गूगल में लिख दिया या कहीं लिख दिया या यूट्यूब पे बोलने लगे, जिसको परेशानी है, जिसको परेशानी नहीं है उसने क्यों देखनी है अपनी पत्नी, वो देखता है ओ मेरा तो राहु सन है, मेरे को तो पितृदोष है। अब हम उसको जो मैं आप समझा रहा हूँ समझाता रहूँ, उसको समझ नहीं आनी, बिकॉज उसने पत्री उठाई इसी वजह से है कि ही इज इनटू अ प्रॉब्लम। अब वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता कि जो मैं यार निपटाऊँ, मेरी ठीक हो जाऊँ यार, बस इसीलिए चल रहा है पितृदोष, और कोई मतलब नहीं है। मंगल दोष भी नहीं होता सर, मंगल तो है ना, दोष क्यों है, मंगलिक तो कार्य है, तो दोष कहाँ से हो गया। करेले में मंगल भवन मंगलहारी, आप खुद ही बता रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि लेकिन सुनील आपने बड़ी अच्छी बात कही, अच्छी चौपाई कही, क्योंकि अब बात उपायों की हो रही है। तो मैं उमंग जी आपसे, आप 64 की पैदाइश हैं, उस दौर में, और मतलब हमने भी देखा है कि पहले ये सब नहीं कि लाल पीले पर्दे और ये सब इत्र और सब, जो बेसिक गांव के भी जो हमारे संत होते थे वो कहते थे चौपाई पढ़ लो। रामायण में बहुत कुछ लिखा है ना, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं कि रामायण में जैसे हमारे कितने बड़े बड़े संत कहते हैं सुंदरकांड पढ़ लो। इन सब चीज़ों का असर होता है कि नहीं होता? आप मानेंगे चौपाइयाँ ये तो प्रमाणिक है ना। देखिए, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपकी कोर्ट की डेट है, आपको परेशानी है, आपको एंग्जाइटी होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। और पूर्व में कुछ बुरा हुआ है तो कई बार आदमी सोच सोच कर डिप्रेशन में होता है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो भगवान हैं उनकी जिंदगियां अगर आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर ये ज़िंदगी आपको मिल गई ना जनाब, कोई नहीं, आप पहले दिन सुसाइड कर जाओगे। आप बताइए, सीता माता तत्पर हैं जाने के लिए, बोलते मेरे को वनवास जाना है। भाई साहब पता नहीं राजमहल से निकलने के बाद आधे किलोमीटर के बाद पानी भी मिलेगा नहीं मिलेगा। हम निकलते हैं कार में तो बोतल लेके चलते हैं, मैं इसके अंदर बोतल लेके चलाऊं, लंच उसमें लेके चलाऊं, सर कुछ नहीं, ये ज़िंदगी। तो जब हम ये चौपाइयाँ पढ़ते हैं, जब ये बजरंग बली स्मरण करते हैं तो यही शिक्षा लेनी चाहिए हमें। तो हमारे को एंग्जाइटी होने अपने आप बंद हो जाएगी, डिप्रेशन भी बंद हो जाएगा। वही हम नहीं कर रहे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको आत्मसात भी करना, आत्मसात करना। ये ना पढ़ते जाओ का मतलब नहीं ना। तो आप नहीं पढ़ो, मैं कहता हूँ आत्मसात कर लो कि सोचिए आप। लक्ष्मण बोले नहीं मैं चलूंगा। उर्मिला जी का देखिए, उन्होंने 14 साल अकेले रहना जो है वो स्वीकार किया और कहा जाइए आप, जब आप लौट के आएंगे मैं यही मिलूंगी आपको। आप बताइए, तप में, इसी ध्यान अवस्था में मिलूंगी। उर्मिला जी का आप तप देखिए, भरत का देखिए, आप सोचो सही क्या किया उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी का देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का देखिए। आज मैं हिंदू हूँ, हम सब हिंदू हैं, गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। मतलब मैं इसमें श्रेय देना चाहूँगा मोदी जी को भी कि जिस दिन उन्होंने धर्म ध्वजा स्थापित किया है भगवान राम के मंदिर में अयोध्या में, उसी दिन ही 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया था और सनातन धर्म की ध्वजा झुकने नहीं दी थी। उसी दिन ध्वज खड़ा किया मोदी जी ने, और उसी दिन कुरुक्षेत्र में भी आए वो। आप सोचिए सर, कुछ तो सोचिए कि क्या किया हमारे पूर्वजों ने। उनसे कोई प्रेरणा लेकर राजी नहीं। सनातन धर्म के मानने वाले, हम हिंदू धर्म के मानने वाले, अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं मानते, गुरु तेग बहादुर जी को नहीं मानते, गुरु अर्जन देव जी को नहीं मानते, समर्थ गुरु रामदास जी को नहीं मानते, गुरु नानक जी को नहीं मानते, गुरु अंगद जी को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, भगवान राम को नहीं मानते, तो क्या मानते हम? बजरंग बली को नहीं मानते, किसको मान रहे हैं हम? उपायों को। 2 मिनट का उपाय, मर्सिडीज बिक के साइकिल हो जाए।
तकिए के नीचे इत्र लग जाए, तकिए के नीचे इत्र लग जाए, मैं वो लौंग डाल लेती हूँ, मैं वो दालचीनी डाल लेती हूँ। फिर कहती है दालचीनी में दाल भी होती है, चीनी भी होती है। आपने बनाया था पॉडकास्ट उनका, आदरणीय प्रातः स्मरणीय 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। राखी मैंने तो पूछ भी लिया था, राखी मैंने तो पूछ भी लिया था कि खुद भी क्या उपाय करते हो। नहीं, आप बताए ना, वो बता रही है दालचीनी में दाल भी है, चीनी भी है। और मैं बताऊंगी एक बढ़िया गृहिणी कैसी होती है। तेरे को यही नहीं पता दालचीनी क्या होती है? गजब है भाई साहब। वो बढ़िया गृहिणी वो होती है जो रात को 10 बजे पनीर बना ले। बताओ यार, बढ़िया गृहिणी अक्लमंद वो होगी, जरा वो मैसेज करेगी स्विगी से, बोले खाना मंगा दो यार भाई, काहे दिमाग लड़ाए। अजब जब चीज़ अवेलेबल है भाई साहब, काहे दिमाग नहीं है, दूध पड़ा, पनीर नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तो ठीक है भाई स्विगी से मंगा ले भाई, खाओ पियो आनंद करो। चलिए, तो हम आते हैं अभी, ये बताइए तो फिर ज्योतिष में आपने कहा बिहार अभी चुनाव बीते, कई लोगों ने प्रिडिक्शंस की और तमाम राजनीतिक प्रिडिक्शंस लोग करते हैं, तो क्या ज्योतिष में प्रिडिक्शंस नहीं की जा सकती? ये जो अब आप जिस बात पे आ गए ना, वो है मुंडेन प्रिडिक्शन जी। एक होगी इंडिविजुअल होगी, 2 ट्विंस डिफरेंट है, ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिक हॉरोस्कोप बनेगी। अब आप बात कर रहे हैं कि कोई इलेक्शन की, हाँ, ठीक है ना सर। अब कितनी सीटें हैं सर, मेरे को बताइए बिहार में? 200 प्लस, 300 के आसपास। 200। अब हमें क्या चाहिए? कम से कम जन्म कुंडली मोदी जी की भी चाहिए, नीतीश कुमार जी की भी चाहिए, उधर ऑपोजिशन के लोगों की भी चाहिए। तो हम एक ट्राई कर सकते हैं, चलो हमें 230-35 कंटेस्टेंट होंगे ना, फिर जो मेन कंटेस्टेंट होंगे हर सीट के ऊपर। कांग्रेस का कौन सा, खैर कांग्रेस तो खत्म ही होगी, मतलब बाकी मतलब बीजेपी और मान लीजिए 240 सुपर सीटें, तो हर सीट का एक अलग एनालिसिस होगा। मतलब निर्दलीय भी एक सीट पे 20-20 लड़ते हैं। हाँ, सही अब बात बताइए, नहीं निर्दलीय को तो छोड़ देते ना, अब हाँ कुछ वोट कटवा भी होते हैं। हाँ हाँ वही। अब बताइए कुछ कौन सा जोशी इतनी वो जो है कुंडलियाँ जो स्टडी कर रहा है, कुंडलियाँ लाए कहाँ से, नाम ही नहीं पता। तो ये ना करते रहते हैं सब। मैं असलियत बताता हूँ ना, क्योंकि मैं इस लाइन का सबसे पुराना चावल जी। न्यूज़ चैनल की भी अपनी समस्या है, 24 घंटे न्यूज़ तो है नहीं जी। अब जो है इलेक्शन आ गए, अब जो है लोगों को बांध के रखना है, तो एक जोशी बुला लिया। अब इस तरह से जब स्पोर्ट्स होता है तो भी बुला लेते हैं। अब मैं यहाँ इस लाइन का पुराना चावल हूँ। तो आपको शायद ध्यान हो नहीं हो, एक जैन टीवी हुआ करता था। बिल्कुल, बहुत पुराना चैनल, मतलब 2-3 ही हुआ करते थे, शुरुआती दौर का। हाँ 2-3 ही थे, ठीक है ना। तो जैन था, जी था और स्टार था, 2 में आया करता था। मैं जी में और जैन में। हाँ। अच्छा, आप मतलब इस लाइन के पुराने खिलाड़ी है? हाँ, मैं बता दूँ, सबसे पुराना चावल ही मैं हूँ। अच्छा। ज्योतिष सबसे पहले मतलब जो है, मतलब ज्योतिष जो है आपको 92 से मैंने पढ़नी शुरू जी 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 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 27 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हैं। बताइए किसी ने 27 साल पढ़ाई है? अच्छा, तो जैन टीवी वाले भी यूँ करते हुए, यार वो क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो मेरे को बुला लिया उन्होंने, फ़ोन किया है कि तू आ जा यार, वो आज हॉलैंड का और इंडिया का मैच है। तो मैंने फ़ोन, मैं कहा यार दफ़ा करें यार, इसमें क्या बताना, आप बताइए सर। अब इंडिया और ब्राज़ील का फुटबॉल का मैच है, बताओ यार कोई सवाल है? तुम बताओ, 1 घंटा वहाँ पर बुला रहे हो हमको, और 1 घंटा हम क्या बोलेंगे यार? महाभारत के संजय तो है नहीं कि देख के बता दी? नहीं, वो तो क्लियर कट है ना जी, हॉलैंड हारेगी, उसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा भाई, अब आप बताइए ना सर, ब्राज़ील और इंडिया का फुटबॉल का मैच है, उनके तो गली के लोंडों के साथ भी हमारे बिल्कुल। हाँ, नहीं सच्चाई है इसमें, ठीक है ना। तो वो त्यागी जी थे, तो मैंने आ जा यार उमंग आ जा। मैं पहुंच गया, मैं कहा त्यागी जी कोई उनके कैप्टन का ही नाम बताओ। तो मुझे नाम ही नहीं पता। तो मुझे आज तक याद है वो कैप्टन, अब भविष्यवाणी करनी है तो उसको वो बताया टिम डेली डे। मेरे को आज तक याद है उनका टिम डेली डे है। तो मैंने ऐसे ही बताया, राहु उसका यहाँ बैठा है, शनि उसका बैठा है, क्या करें? तो सेम इज विद दीज एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि आज बिहार का बता रहे हैं, कल बंगाल का बता रहे हैं, फलाना का बता रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं भाई साहब? बताओ मेरे को, किसकी जन्म कुंडली है इनके पास जो ये प्रेडिक्शनें दे रहे हैं? बेफालतू की बात है। फिर क्या है कि मुंडेन प्रेडिक्शंस कई टाइप की हैं। एक तो ये इलेक्शंस की होगी, तो एक हो गई अर्थक्वेक वगैरह की, वॉर की, बाढ़ की, या जैसे बता रहे हैं ये मंगल का साल है तो आग बरसेगी, फलाना ढिमकाना, तो ये बेकार की बात। तो ये मुंडेन है। तो इसमें क्या क्या जो होगी, एक होगी नेचुरल कैलेमिटीज, एक होगी एयर क्रैश वगैरह, एक हो गया पॉलिटिकल, एक हो गया भारत का इकोनॉमिकल, एक हो गया मतलब डिफेंस। ये चीज़ें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आती हैं, जो पूरे देश पे लगेंगी या प्रांत पे लगेंगी, मतलब हो सकता है सामूहिक। लेकिन इसकी जो
परसेंटेज ऑफ सक्सेस है ऑलमोस्ट जीरो ही है। अच्छा। जीरो कैसे, मैं बता देता हूँ कैसे जीरो है कि मैं भी अर्थक्वेक निकाल सकता हूँ। मैं भी आपको बता दूंगा कि इस दिन हवाई जहाज गिरने की संभावना है और यू विल फाइंड दैट आई एम 90% करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट टेल द एपिसेंटर। जब मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से शहर के अंदर या आएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर किस मैग्नीट्यूड का आएगा। अब मैं पूरे साल बताता रहूँ, मेरी 80 प्रेडिक्शन ठीक चली गई और जो 81वीं गलत है उसमें मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा था, एपिसेंटर भी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा ना सर। या भाई एपिसेंटर तो बता ही नहीं सकते, अर्थक्वेक बता दूंगा उसका मीनिंग नहीं है, फिर मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता, फिर उसका क्या मीनिंग है। सिमिलरली एयर क्रैश है, दिन के अंदर हज़ारों फ्लाइट चल रही हैं, मैं बता दूंगा आज होगा। और एक जो है ट्रेनी जो है हवाई जहाज जिसमें 2 बंदे बैठे हैं, वो उसको में कोई स्नैग आ गया तो एयरलाइंस को डरा दूंगा ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। आज किसने बता दिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी या यूक्रेन वॉर शुरू होगी? बताया किसी ने? किसी ने कोरोना बताया आज तक? नहीं बताया, नहीं बता सकते साहब, बेमतलब की बात है, मेक्स नो सेंस। हाँ, ये है कि प्रश्न ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष में कोई बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रांग मतलब उसका फ़र्क पड़ रहा है किसी आदमी को कि हाँ यार ये बता ही दो, तो प्रश्न ज्योतिष में निकल सकता है। लेकिन हम उसको मेज़र कैसे कि उसके स्ट्रांग बिल्ड उस समय पे है या नहीं है। अच्छा। अब इसमें खैर हमने भी किए हैं प्रेडिक्शन, ऐसे लोग पूछते तो है कि भाई 2013 में ही मैंने बता दिया था कि भाई मोदी जी बनेंगे, अब तुक्का बन गए खुद ही बता रहे हैं आप तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, मतलब लग गया। हाँ, मतलब प्रिडिक्शन किया था, लेकिन प्रिडिक्शन किया था, लग गया। 2019 का भी हमने बनाया, वो बन गए। 2024 का भी बनाया था कि बन गया, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन उस टाइप से आप बोलो तो इनकरेक्ट होगी कि हमने ही बोला था कि हो के रहेगा। नहीं, मतलब समोसे में चटनी होती है मेरे यार, अब की बार 400 या अच्छा, ऐसे कुछ ऐसे ड्रामा कर रहे थे ना हम भी, ऐसा था ना, इसमें ये है तैयार, अब की बार 400 बार, ऐसा कुछ। तो मैं वहाँ था, ह्यूस्टन में था, टेक्सास में ह्यूस्टन में था। चेक इन किया जैसे ही मैंने वो होटल के अंदर, टीवी खोला तो देख के ऐसे 296 उसकी क्या नाम है, बीजेपी प्लस, हाँ एनडीए स्टार्टिंग जब सुबह की, और वो 90-95 आ रही हैं कांग्रेस की, तो एक तो बिल्कुल शौक लग गया। तो अब हमारे को जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो 330 की थी, देखिए बीजेपी की 400 तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, बट उससे भी देखो 70 कम ही आई। हाँ बिल्कुल सही बात। अब हमारे पास भी देखो क्या है, हमारे पास भी मोदी जी का हॉरोस्कोप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको मैं मानता हूँ ठीक है जी। अब वो ठीक है भी या नहीं है, उस दिन भी पैदा हुए या नहीं है, बट मुझको लगता है क्योंकि पास्ट इवेंट्स मैंने चेक किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि भाई जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ इनकरेक्ट हुआ ना मैं, इस तरह से मैंने किया था। तब एक न्यूज़पेपर था, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, ऑब्जर्वर, बिल्कुल ठीक है ना, इसको चलाते थे टोनी साहब। टोनी, अगर आपको याद हो, टोनी साहब नहीं, मुझे एंथनी जेसुदासन, मैं बताता हूँ, एंथनी जेसुदासन साहब चलाते थे, वो अनिल अंबानी जी के डेप्यूटी थे, ठीक है। तो वो और मैं उस पर लिखा करता था, ज्योतिष आर्टिकल लिखा करता था। तो उस समय पे क्लिंटन और वो दूसरा नाम भूल गया मैं, क्लिंटन और दूसरा नाम भूल गया मैं, सॉरी। तो वो मैंने ये बताया था क्लिंटन विल लूज बट क्लिंटन विन। अच्छा, वहाँ मेरी गलत हुई। अच्छा, इनकी ट्रम्प की मेरी ठीक ही हुई है, पिछली भी ठीक हुई है। लेकिन बात यह है कि हमें क्या पता ट्रम्प की और उसको, मैं उसके मम्मी के पास तो गया नहीं पूछने मम्मी जी बताओ। तो ये ऐसा है कि इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, मतलब कर सकते हैं लेकिन इजी नहीं है, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। बहुत डीप में कहाँ जाए ना, ये भी नहीं तो समझ में आ रहा ना कहाँ जाए डीप में, बताओ अर्थ को एक कितने डीप में जाए तो पता चले, अगर पता चली जाए। अच्छा, लेकिन आपने बताया कि मोदी जी पर आपने की 2-3 एल गॉर, मेरे को याद आ गया, बिल क्लिंटन के साथ एल गॉर का इलेक्शन हुआ था। एल गॉर ने, और इसके अंदर कोई क्लेश पड़ गया था तगड़ा कि भाई एल गॉर की ज़्यादा है या बिल क्लिंटन की है। देन एल गॉर ने अपना कैंडिडेचर हटा लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप ही जीत गए। मैंने एल गॉर की प्रेडिक्शन दी थी वो जीतेगा, बट बने तो बिल क्लिंटन ही। तो चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी पर आपने 2-3 प्रेडिक्शंस की, सही भी हुई, तो अभी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मोदी जी पे हो रही है कि 2027 जो है, 2027 हाँ 2027 उनके लिए बहुत कठिन वर्ष है और वो अचानक से रिजाइन कर देंगे और वो जी फिर
चले जाएंगे, उनका रहेंगे replacement राजनीति कौन में, होगा, लेकिन ये वो तक तैयारी अभी से लोग वो और बता रहे हैं उसके बाद कौन बनेगा, तो कुछ आपके पास है इस तरह का कुछ? देखो वही बात आ गई कि मोदी जी की माता जी तो आई नहीं हमारे पास जी जी, हॉरोस्कोप लेके, इनके पास भी नहीं आई। और ये तो तिल को मारा है ये के.एन. राव साहब का चेला, ये तो कह रहा 2025 में ही बीजेपी की सरकार ही खत्म हो जाएगी, मोदी जी भी छोड़ देंगे, हटना पड़ेगा इनको। तो ये सारे हवा में बातें हैं, हवा में बातें करने में कोई नहीं। आपने जैसे पढ़ रखी उनकी, तो क्या आपको क्या सर लगता है? ये इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। 2026 जो आने वाला है आप सोच नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरे को ज्ञान है जी जी, कि बीजेपी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर विश्वास कितना बढ़ने वाला है देश का। पहली चीज़ कि डॉलर इज गोइंग टू गो डाउन लाइक एनीथिंग, फरवरी तक हो जाना चाहिए ना। वो महाभियोग भी कह रहे हैं कि उधर वो नहीं, महाभियोग से मतलब नहीं है सर। डॉलर जो है अभी और उठेगा, 90 है तो 95 तक भी जा सकता है, लेकिन डॉलर इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है, रुपया फिर डॉलर के ऊपर जो आधारित जितनी करेंसीज हैं, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फ्रैंक हो गए, या न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये भी डाउन जाएंगे तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी और करेंसी से भी स्ट्रांग होगी। फिर क्या है कि अभी सिंदूर 2 बाकी है, वो भी वो उसका भी अच्छे तरह निपटारा होना चाहिए होगा। और मोदी जी जो है आप देखिए डेट्स जो हैं वो बड़ी चुन के लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस दिन 350 साल पूर्ण हुए तेग बहादुर जी के, जो ना, तो हाँ उस दिन उन्होंने धर्म ध्वजा स्थापित की, तो ये भी डेट उन्होंने सोच के रखी हुई है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी निपटारा कर देंगे और दोनों भाइयों का कर देंगे, दोनों, एक तो राइट में एक और लेफ्ट में, एक ईस्ट और एक वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट वाले का नाम बदल लिया ना, बांग्लादेश, उसका भी निपटारा हो जाएगा। अच्छा, और चीन का तो बेचारे का वैसे ही वो अब बेचारा थर-थर कांपता ही है, आपको पता ही है। और जो ये समझते हैं कि 65, 48, 71 वगैरह जो वॉर्स हुई है हमारी जी, और ये अभी भी हुई है, वो पाकिस्तान से हुई हैं, तो हम गलत फहमी में हैं। वो एक्चुअली यूएसए से हुई थी, जिसको हर जगह बेइज्जती कराने की आदत है। बिल्कुल। और अकेले बेइज्जती नहीं कराता, वो 30-40 कंट्रीज को साथ ले लेता है, आओ बेइज्जती करवाए तो उसकी भी अच्छी भली जो है होने वाली है। मैं महाभियोग उसी सेंस में कह रहा था, ट्रम्प, डोनाल्ड वो महाभियोग वगैरह वो सब जो इंटरनल चीज़ें हैं ना, वो ऐसी ड्रामे वाली बातें हैं सारी की सारी। अगर ये सब होना होता तो ही शुडंट हैव बिकम द प्रेसिडेंट। ये अंदर की कहानियाँ ऐसे ड्रामे ड्रूमे करते रहते, वो चलता रहता है। उससे पहले भी हुई थी, जब मैं 2024 में गया था, डेट भी अगर आपको बताऊँ तो 3 या 4 जून की बात है। तो हाँ उसी दिन जिस दिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह थे, उस समय पे तो ये नहीं था, जो बाइडेन था प्रेसिडेंट, तो उस समय भी इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे ड्रामे हैं। वो मैं फिर पहुंच गया ना, मैं कहा ठीक कर दो जी। तो एक बात आपने बताई कि जो मोदी जी के ऊपर जितने प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सब फर्जी हैं, फर्जी वो ये रहेंगे, लंबे वक्त तक रहेंगे। अभी देखो लंबे वक्त ही इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। अच्छा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर। 2026 में खास तौर से 2026 में खास तौर पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, मैंने थोड़ी आपको आइडिया दे दिया। साथ में और भी बता देता हूँ, इंग्लिश को लोग हेट करने लगेंगे हिंदुस्तान में। इंग्लिश बोलने वालों को भी देखेंगे क्या ये अनपढ़ आदमी है। अच्छा, हाँ जी, हमारी लोकल लैंग्वेजेस ऊपर आएंगी 26 में ही। हाँ जी, 26 से ही आने लग जाएंगे। ये गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग सब गए, राम राम पे आ जाएंगे वापस सब, जो गुड मॉर्निंग वाले ये जो एयरलाइंस के अंदर सैंडविचेस बेच रहे हैं, ये पोहे और वगैरह लेके आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, सैंडविच वैंडविच नहीं मिला, इंडिगो के अंदर ये सैंडविच देते हैं ना, खाए नहीं जाते, आपको पता ना। सैंडविच खाओ तो फिर लगे डंडा भी देते भाई अंदर मारने के फिर क्या है ये बकवास खाएंगे हम, जो ये गोरे खाते हैं, हम कहाँ से खा सकते हैं मैदे मूते। तो ये सब चीज़ें जो है, भारतीय संस्कृति इज गोइंग टू गो अप। जो हमारा एजुकेशन का जो तरीका था पहले, तो क्लासरूम जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू गेट फिनिश, जो मैकॉले ने शुरू किया था। अच्छा, इट विल हैपन इन कमिंग 3-4 ईयर्स। आप देखोगे खत्म हो जाएगा। कि पढ़ाते तो कुछ नहीं है स्कूल के अंदर। आप देखिए, मैं जो कर रहा हूँ, स्कूल में तो नहीं पढ़ाया, नहीं बिल्कुल ना तो ज्वेलरी स्कूल में सिखाई। जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा हमने स्कूल में।
तो जो काम करते, यही दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्किल है ही नहीं उसमें। स्किल तो पहले बोलते हैं ना, स्किल तो निकाल ही लो तुम। हाँ। ये मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे को तलवार चलाना नहीं सिखाया, मेरे को बंदूक नहीं उठाया, मेरे को लाठी नहीं मैं चला सकता, मैं मतलब पहलवानी नहीं कर रहा, तो फिर मैं किस बात का खत्री हूँ यार? बिल्कुल। मेरे खून में खत्री है, मेरे डीएनए में है, मेरे हजारों साल से खत्री हूँ मैं, वही मेरा मार दिया तुमने। तो अच्छा, ये मोदी जी का हो गया। बहुत लोग राहुल जी के बारे में बड़े जानना चाहते हैं, वो क्या कभी जीवन में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कई ज्योतिषियों ने की है कि नहीं भैया वो योग्य नहीं है। आपका टेक क्या है? आपने देखी उनकी कुंडली? देखिए, कुंडली हटाइए आप। आप वैसे ही देखो, शक्ल पे भी कुंडली कई बार दिखती है। ठीक है, देखो, एक होता है आदमी अनपढ़, स्कूलिंग में अनपढ़ होता है लेकिन गुड़ा हुआ होता है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि MBA किए उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से, अनपढ़ मारवाड़ी के पास नौकरी मांगने जा रहा है, MBA है। सत्य है। पॉलिटिक्स तो उसके जो है खून में होनी चाहिए। वो बोलता है मेरी पॉलिटिक्स मेरे सॉक्स और मेरे पैंट्स में। उन्होंने बोला ना, पॉलिटिक्स इज माय सॉक्स, पॉलिटिक्स इज माय पैंट। भाई गजब आदमी है, अनपढ़ आदमी है। ये तो उसकी बातों से लगता है, ना तो वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता है, ना धारा प्रवाह हिंदी बोल पाता है। ठीक है, हिंदी में ही फेल हुआ था। ये वो कहता है कि भाई आप समझ नहीं पाते, असली राहुल गांधी तो मार दिया उन्होंने, दूसरा राहुल गांधी। अपने आप को ही मार दिया। राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं मार दिया। अनाप शनाप। देखिए, सब कोई जो टीचर जो हमको स्कूल में डेस्क पे या चेयर पे खड़े होकर कान पकड़वाए गए, हाथ ऊपर करके खड़ा करते थे, वो इनके घर में पढ़ाने जाते थे इसको। अब बताइए वो टीचर क्या बेचारे पढ़ा पाते होंगे? जो टीचर को उसको पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? पहली बात तो है। और फिर इसका पूरा लीनिएज देख लीजिए। इंदिरा गांधी अनपढ़, इसका चाचा संजय गांधी 10वीं फेल, इसका पिताजी फेल, इसकी माँ अनपढ़। अनपढ़ों के देखो, आम के पेड़ पे आम उगेगा ना, करेला तो नहीं उगेगा। तो जो अनपढ़ों के घर से है तो वो वह तो अनपढ़ है, फिर ही इज नॉट सीरियस। ये कह रहे हैं उमंग, आप वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से विदेश की पढ़ के हाँ, फेल हो गया है सर। देखो, बुरी बात, झूठ मत बोलोगे सर आप, ये गलत बात है। वो 3 महीने में बाहर निकाल दिया था ऑक्सफोर्ड से। बताते हैं उनके कांग्रेस वाले सब। सर कांग्रेस वाले कुछ भी बताएं, तो सोनिया गांधी कुछ चौथी फेल। भाई जो फैक्ट है, फैक्ट की बात करें, कहेंगे आपको कैसे पता है? जी, वो तो उन्होंने जो है ग्रेजुएट वगैरह लिखा था, इंग्लिश फलाना ढिमकाना, तो फिर उसको चैलेंज किया था सुब्रमण्यम स्वामी से, वहीं से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कोई नहीं बोली, तो बताएं जो सोनिया गांधी बताएं या इनके ये बताएं, क्या नाम है, कांग्रेसी तो नहीं बता पा रहे। तो मतलब और वैसे भी नहीं बनी सर, वैसे भी आप यूरोपियंस को देखोगे सर, वाकई अनपढ़ हैं। आप जाएं यूरोप, अमेरिका जाएं, आप हैरान रह जाओगे कि 10 में से 7.5 घटा नहीं सकते। जो हमारा नीचे बैठा है, जो सड़क के ऊपर जो भिंडी बेच रहा है, वो 4 लोगों को हैंडल कर रहा होता है, 4 लोगों को भिंडी बेच रहा होता है। उसको हिसाब पता है कि इसको मैंने 2 किलो, इसको 1 किलो, इसको आधे किलो, तो कितने रुपए इसने दिए, तो कितने वापस। अब तो खैर वो आ गया, लेकिन वो करता था। बिल्कुल। जो अनपढ़ है सर, बिल्कुल। तो अनपढ़ों के तो घर से, इटली से। इटली आप जाके तो साउथ इटली के अंदर सारे गुंडे, मवाली, चोर उचक्के। जाओ तो सही, आप एयरपोर्ट पे बैग रखोगे, बैग साफ हो जाएगा आपका, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। आप अमेरिका चले जाओ, शोरूम जो है वो डकैती पड़ जाती है। हमारे सड़क के ऊपर केले और करेले बेच रहा है कोई, छीन के नहीं भागा आज तक। कहाँ लुटेरों की और चोर उचक्कों और उनके घरों, उनके देशों की बात करें, अनपढ़ों के देशों की। चलो हम वापस अपने देश आ जाएं, क्योंकि वापस आ जाते हैं। मैं भी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। आप भी भावुक हो जाते हैं, आप सीधे पहुंच जाते हैं। हाँ, वो बात तो हम वो कर रहे थे कि राहुल गांधी का क्या है यार, क्या बेकार कर दिया एकदम। अरे कुछ नहीं यार, वो चला गया, तो उसको पता ही बेचारे कुछ नहीं, बिहार में कौन जीता है। वो चला गया इटली घूमने, वो चला गया थाईलैंड घूमने, उसको पता ही बेचारे को कुछ नहीं, उसको जैसे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके जानने वाले बोले कि अरे प्लानिंग नहीं पता आपको। वो हमने कहा कि भैया संसद में भी भाषण दिया उन्होंने। जीजा जी भी जो है हमारी एज के हैं सर, मोटरसाइकिल चलाता था ये, बस वो रेस रूस लगाया करता है। इसके पिताजी के पास 4 पैसे थे उस समय, मुरादाबाद वगैरह में पीतल का काम बहुत चला करता था, तो इसलिए ये ब्रिटिश स्कूल में इसको एडमिशन मिल गई थी। रेस लगाया करते थे हम इसके मोटरसाइकिल में। अच्छा। और हम हमेशा हार जाते थे। तो ये लोंडा इसलिए जो है, इससे शादी शुदी अच्छा हो गया भाई, हमारी शादी अच्छे घर वो।
हमारी बीवी हमारे लिए चाय ठंडा तो बनाती है। भाई सीधी बात बताएं आप, बीवी पति तो मान रही, मतलब अब क्या बताएं, अब बेचारे की क्या हालत है, बेचारे की क्या हालत। आपने दर्शकों से वादा किया था, अब मैं कह दूं, उमंग तनेजा जी का खुलेगा पिटारा, करोड़पति बनने का मिलेगा इशारा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना बीच में कि उमंग तनेजा जी के हिसाब से करोड़पति कैसे बनना है। उमंग तनेजा जी मतलब ये आपका भी तो कोई उपाय होगा, जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, हाँ। तो आप तो भाई क्लाइंट्स को कुछ तो बताते होंगे भाई, आज तो खुलासा कर ही दीजिए, दर्शकों को बताइए आप क्या बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या उपाय देते हैं कि जैसे तिवारी जी आए आपके पास, अब इनकी समस्या है कि इनको धन चाहिए, करोड़पति बनना है जी, भाई 2 दिन में मत बनाइए, साल भर में तो बना दीजिए। तो मैंने बताया उसको जी कि आप में विष्णु तत्व होना चाहिए, ब्रह्म तत्व आप में है जी। क्यों है ब्रह्म तत्व आप में? क्योंकि आपका विवाह हुआ है, आपका कोई संतान है, तो इसलिए मतलब आपने ब्रह्म तत्व है। आप में विष्णु तत्व भी है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को रेज किया है, बस उसी को बढ़ाना है आपने। आप में शिव तत्व भी है, क्योंकि आपने कभी चपेट भी मारी होगी बच्चे को, या सजा भी दी होगी, या मतलब किसी के साथ नाराज हुए होंगे कि उसने कुछ गलत काम किया, आप में शिव तत्व भी है। तो आपने विष्णु तत्व बढ़ाना है। समाज को आप जो दो, ये सोच के दो कि उससे समाज को फायदा होगा, धन अपने आप आपके पीछे आएगा। कुबेर नहीं बनना आपने, आप विष्णु बनिए। अच्छा, तो आप उपाय क्या बताते हैं? बता तो दिया यार, यही उपाय। नहीं, जैसे लोग आते हैं आपके पास, बताए उनको भी यही बताता हूँ। तत्व बता देते हैं बस, और क्या बताना कि लोगों का भला करना है। वो कैसे आए बता, आप मेरे को बता देना जो बता। मतलब कोई ऐसे धार्मिक उपाय नहीं बताते आपकी, नारियल उतार के फेंक दो पानी में, ऐसे ऊपर 6 कर दो, 7 कर दो, शनिवार के दिन 12 बजे, और फिर पानी में डाल दो, ये वाला उपाय? फिर वहम बढ़ा रहा हूँ ना मैं उसमें। अच्छा, ये नहीं होता है। मैंने उसको कर्म प्रधान करना ना उसको। नहीं, जैसे कोई बेसिकली, जैसे आपका मैं एक सुन रहा था, तो आपने कहा कि कोई जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई बहुत परेशान आदमी है बेचारा, और साइकोलॉजी का वो हाँ सर, आई ऑल्सो हैड गॉन थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स। 2003 में मेरे पे केस हुआ था, 2005 में भी हुआ, 2003 में अटेम्प्ट टू रेप वगैरह इसका केस हुआ, 2005 में छेड़ाछाड़ी का केस हुआ। फिर वो हुआ तो एक कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक स्कूल है ज्योतिष का, वहाँ पर एक टीचर पढ़ाया करते थे, तो आज भी पढ़ाते हैं वो। तो वो बड़े जो है वो क्या नाम अफसर थे, तो उनके खुजली हुई उनको, तो मेरे को रगड़ने के लिए उन्होंने ऐसे केस करवाए जो मैंने केस लड़े। और वो जिन्होंने मेरे पे ये केस किए वो हमेशा कहते थे कि हम मीडिएशन में इसको ख़त्म कर देते हैं। मैं कहा नो, क्योंकि मेरे ऊपर ये गंदा आरोप आपने लगाया। अगर मेरे पर ये लगाया था कि मैंने आपको पीट दिया, मार दिया, तो मैं आपसे मीडिएशन कर लेता, लेकिन ये मेरे पे दाग है। ये या तो आप माफ़ी मांगोगे या मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी होऊंगा। तो मैं 2025 में जनाब 17 मार्च को बरी हुआ। फिर उसके बाद जो है मेरा ये टाइम बुरा ही चल रहा था। फिर और मेरे पे कुछ छोटे मोटे केस हुआ, 1-2 और। फिर 2011 पे यही कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक स्कूल है, ज्योतिष पढ़ाते हैं वो, भारतीय विद्या भवन में, ठीक है जो, तो उधर एक भारतीय विद्या भवन में ही बेसमेंट में एक दुकान है, A.L. जैन साहब उस दुकान को संभालते हैं। उनके पब्लिशिंग हाउस अल्फा पब्लिकेशन से फिर मेरी बुक कॉपी हुई, उससे मैंने केस किया, यहाँ पर छापा मरवाया। B.V. रामन के स्कूल से पढ़ने वाले जो टीचर थे कृष्ण कुमार जी, उसने एक बुक कॉपी की। IAS थे एक बिहार के, वो संपादक बने, उसको मैंने सबको जो है पुलिस भेजी, उनकी कॉपियाँ निकलवाई। 2011 की बात, 12 की बात बता रहा हूँ। फिर 2019 में वो भी केस चल रहा है, हिंदुस्तान में केस तो आसानी से ख़त्म होने। फिर 2019 में 20 में फिर मेरी बुक कॉपी हुई 19 में। वो भी KN राव साहब के आशीर्वाद से, एक राहुल कौशिक करके है, उसने मेरी किताब कॉपी की, उसका भी केस चल रहा है जनाब। फिर उसके बाद जी उन्होंने मेरे को जो है धमकियाँ दी, किन लोगों ने, उसके बाद धमकियाँ आने लगी, भी तुम्हें घर में से निकाल के पीटेंगे। मैंने उसकी कंप्लेंट कराई पुलिस स्टेशन में, पुलिस ऐसे सुनती नहीं, भी तुम्हें कौन धमकी देगा। मैंने उनको काफ़ी सीरियसली कहा, नहीं माने। फिर जो है 15 नवंबर 2023 को मोटरसाइकिल में आगे लगा के कार के आगे मेरे को रोका गया, मेरे को बाहर निकाल के मेरे को
पीटना शुरू किया। फिर मेरे को कहीं कोई रजनीकांत की कोई आत्मा सी आ गई। फिर मुझे लगता है कि फिर कुछ पिट से गए मैंने अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में। एक बेचारे की उंगली टूट के गिर गई, फिर मैंने उठा के मैंने उनको दे दी, उनके गिर गई बेचारों की, फिर मेरे को केस हो गया। तो ये होते रहते हैं। फिर कभी किसी की हाथ की हड्डी टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ओनली मैं जब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, मैं उसी पे था कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल थ्रू दिस। अच्छा, होना ही है, होना ही है। अब ये जो आई है, क्या नाम है, त्रिशला माता मेरे घर 22 नवंबर को, मैंने रोक लिया क्या? वो अपने आप को नहीं रोक सकी कि अगर हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो आ जाऊंगी तेरे पास। वो तो कहती है मैं वश में कर लूंगी। उल्टा वो तो मेरे यहाँ आ गई, तो मेरे को वश कर बुला लेती ना। तो सर आपको यू हैव टू गो थ्रू। अब जितने भी केसेस आई हैव टू गो थ्रू। चलिए, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर आई एम इनोसेंट। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा समाप्त की ओर, की बहुत लंबी आपसे तो और बात करते रहेंगे, बहुत विषय है, बहुत प्रश्न है, लेकिन चूंकि समय की भी मर्यादा है तो एक बताइए कि जैसे आपने कहा उपाय काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया उस ग्रह को कंट्रोल करना है या उसको ठीक करना है तो ये वाला रत्न पहन लो, ये काम करता है रत्न वाला मामला? नहीं, रत्न जो हम कर रहे हैं ये हम मंत्र कर रहे हैं। तो ये है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, जैसे साउंड है। अच्छा, मंत्र भी काम करता है, साउंड है, वाइब्रेशन है, ठीक है। हम अगर गायत्री मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, है ना, मंत्र करते हैं, तो इसमें तांत्रिक मंत्र बताए गए हैं, जैसे क्राम क्रीम क्रोम श्राम श्रीम श्रोम। तो ये जो है वाइब्रेशंस वर्क जो हमारे मतलब माइंड के कुछ जो है उनको हिलाती है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ को झेलने का। बदलता नहीं सर जी, आप उसको हिम्मत से जो है एक शील्ड टाइप की बन सकती है। शील्ड नहीं, हिम्मत देते हैं अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ऊर्जा का संचार हो सकता है कि भाई आप उसको किस तरह से क्षमता आ जाए, सहने की क्षमता है, और उसको कैसे आप झेल सकते, जवाब दे उसको। ठीक है, इस तरह से जेमस्टोन है, वही लाइट की जो एनर्जी है या उसकी भी वाइब्रेशन ही है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अगर आपका गुरु अच्छा है तो नवरत्न है जो ग्रहों के, तो वो नवरत्न अगर आप पहनते हैं तो उसकी ऊर्जा को अधिक लेते हैं, तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। चलिए, अब ये इसी पर एक प्रश्न निकलता है उमंग जी, लोग कहते हैं अब कि ले उमंग जी सबको खारिज कर देते हैं, रत्नों को इसलिए खारिज नहीं करते क्योंकि मेरी बेटे जी का नाम है, बेटे जी का डायमंड ज्वेलरी का। देखो जी जी, शोरूम मेरा डायमंड ज्वेलरी का, रत्नों का नहीं है। जी जी, दूसरा, मैंने कोई भी ये बता दे कि मैंने किसी को रत्न आज तक सजेस्ट किया हो। अच्छा, मैंने सजेस्ट ही नहीं करता, कोई पूछता है इज फाइन। जेमस्टोन कंसल्टेशन भी मेरे साइट पे है, किसी ने अगर लेनी है वेरी गुड, लेकिन वो स्वतंत्र है, कहीं से भी खरीदे। मंत्र मैं जरूर हर एक को रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, उमंग जी हाथ पकड़ के दुकान नहीं ले जाते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो मैंने छोड़ी दुकान, मेरा बेटा संभालता। उमंग तनेजा की नज़र में, उमंग तनेजा के अलावा इस देश में कौन व्यक्ति है जिस पर ज्योतिष पर भरोसा किया जा सकता है? कोई है? नहीं सर, ऐसे बड़े सारे जोशी हैं। हाँ बिल्कुल, जो कोई जिनको आप मानते हो ऐसे कोई, जो मतलब जो है सोशल मीडिया पे नहीं है, अपना ये दिखाते नहीं। तो एक विकास रखेजा जी हैं, एडमिंटन में रहते हैं। अच्छा, ठीक है, वो हैं। बाकी मेरे स्टूडेंट्स हैं 2, उनकी एक साइट है askganesha.com। अच्छा, सैनी है और वो अभिषेक है, तो वो है। तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात। अच्छा, चलिए उमंग जी, बहुत बहुत आभार आपका। पॉडकास्ट में उमंग भी मिले, तरंग भी मिली, हाँ, और हाइड्रोजन बम का आज धमाका हुआ। ये मुझे नहीं पता, पर कच्चे उड़े, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जिंदा हूँ। तो बहुत बहुत आभार आपका उमंग जी, इतना समय हमें देने के लिए। एक कॉल पर उमंग जी ने हमें हाँ कर दी थी, और हम इनसे, हमारा उद्देश्य भी ये था, सत्संग जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का नाम है, ये सत्संग जो 1.5 घंटे का हुआ है, इस सत्संग से आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, और आपके जीवन में कुछ आप इससे ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य था कि ज्योतिष को लेकर बहुत भ्रम है, और हमारा भी इसमें टेक है कि जैसे कहा, और हमने इसको करना इसलिए भी उचित समझा क्योंकि हमें भी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि कोई महिला एक सीट पर बैठकर वो महिला को वशीकृत करने के उपाय बताती है। तो ये पीड़ा देने वाला है कि आपके घर की महिला को कोई अगर पुरुष, उन्हीं के घर की महिला को अगर कोई पुरुष उन्हीं के उपाय से अगर वशीकृत करे तो उन्हें कैसा लगेगा। ये बहुत पीड़ा का विषय है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं, ये इसलिए भी हमने उनको बोला कि ये इसमें बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, इस तरह का तो मत करिए। मतलब ठीक है, आप
दुकानदारी धंधा सबको चलाना है, लेकिन इस तरह का काम न करे कि जो आप ही के घर में कोई कर दे तो फिर आप ही को कष्ट होने लगे। तो ऐसी विद्या मत सिखाइए लोगों को और ऐसा काम मत करिए। बस ये रिक्वेस्ट हमारी है, और ये सत्संग आपको जरूर अच्छा लगा होगा और किसी के साथ आप बिल्कुल सही बात कही सुनील, बहुत संक्षिप्त में आप अपने जरूर बात पूरी करिएगा। हम देखिए दोनों ही चीजें दिखाते हैं दर्शकों को। उमंग जी के सामने कह रहा हूँ, ज्योतिष आते हैं, आते रहेंगे। उमंग जी का जो तर्क है, हमारा उद्देश्य ये है कि सत्य और तथ्य दोनों आप तक पहुंचे। बिल्कुल आपको तय करना है, जनता जनार्दन तय करेगी कि क्या सच है, और हम दिखाते रहेंगे, उनको बुलाएंगे, वो लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन लेना हमें वही है। और हंस बनिए, दूध पानी दोनों मिलेगा, दूध पीजिए, पानी छोड़ दीजिए, बस इतनी आपसे गुजारिश है। सत्संग के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, और किसी के साथ आप सत्संग में किसी को चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तनेजा जी के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताएं, और देखते रहिए सत्संग। नमस्कार। नमस्कार।